हेलो मेरे भाई। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, मैंने अलजेब्रा में कहाँ तक पढ़ा था? मेरे भाई, मैंने अलजेब्रा में अपना पहला सीट समाप्त किया था, जो मेरा बेसिक सीट था। ठीक है मेरे भाई। अलजेब्रा में भी टोटल टोटल 5 से 6 सीट है। उसमें से मैंने पहला सीट समाप्त किया था। ठीक है। इसके बाद का सीट मैं आज से शुरू करूंगा। ठीक है मेरे भाई। जो मेरा नया सीट है, जो मेरा नया सीट है अलजेब्रा का, इसमें नए नए कंसेप्ट आएंगे। उस कंसेप्ट पे बेस्ड मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है मेरे भाई। फिर उसके बाद नया सीट में शुरू करूंगा अगला। ठीक है। तो चलो मेरे भाई, अलजेब्रा हम शुरू करते हैं। यहाँ से मेरा नया सीट जो है, नया चैप्टर, ठीक है, उसको शुरू करते हैं। और आज से मेरे भाई अलजेब्रा का कंटिन्यू क्लास हमारा चलेगा। ठीक है। चलो मेरे भाई, तो अलजेब्रा हम शुरू करते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई। सबसे पहले मेरे भाई, मैं सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। सीट शुरू करने से पहले मैं इसका बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। ध्यान से सुनना हमारी बात। ठीक है। पहले मैं इसका कुछ कंसेप्ट बताता हूँ, कुछ फार्मूला लिखता हूँ, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं शुरू करूंगा। ठीक है मेरे भाई। चलो ध्यान से सुनना मेरे भाई। हमारा कंसेप्ट है पावर का नियम। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पावर का नियम, ध्यान से सुनना। पावर का नियम मेरे भाई, कुछ पावर होता है वो आपस में कुछ रूल्स बनाता है। पावर्स जो होता है वो आपस में कुछ रूल्स बनाता है। ठीक है मेरे भाई। तो वही रूल्स को हम देखेंगे कि आखिर ये पावर का क्या क्या नियम होता है। ठीक है। चलो मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। ये पावर का नियम क्या है, इसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। सबसे पहला है ए की पावर एम, ए की पावर एम गुना ए की पावर एन रहे। ए की पावर एम गुना ए की पावर एन रहे, तो इसका वैल्यू क्या होगा मेरे भाई? ध्यान से समझना। इसका वैल्यू क्या होगा, इसको ध्यान से समझना। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये ए की पावर एम है। ए के ऊपर जो रहता है वो पावर होता है। तो मेरे भाई ये ए क्या हुआ? ये बेस हुआ, बेस। इसको हम लोग बेस बोलेंगे, बेस। तो मेरे भाई यहां पावर एन है, तो ये ए क्या हुआ? बेस हुआ, बेस। ठीक है मेरे भाई। इसको बेस बोलेंगे, बेस। इसको बेस बोलेंगे, बेस। इसके ऊपर पावर एम है, इस बेस के ऊपर पावर एन है। अब मेरे भाई तुमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? तुमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? सर दोनों जगह बेस सेम है, दोनों जगह बेस सेम है, दोनों जगह बेस सेम है, और दोनों बेस आपस में गुना में है, दोनों बेस आपस में गुना में है, दोनों बेस आपस में गुना में है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस केस में क्या हो जाता है? इस केस में मेरे पावर का नियम क्या कहता है? इस केस में मेरे भाई हमारा जो पावर है वो आपस में ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी इसका फाइनल वैल्यू बनेगा ए की पावर एम प्लस का एन, ए की पावर एम प्लस का एन। मेरे भाई इतना बात मेरा समझ गया? इतना बात मेरा समझ गया? ए की पावर एम गुना ए की पावर एन बराबर होगा ए की पावर एम प्लस एन। दोनों जगह बेस समान है, दोनों जगह बेस समान है, और दोनों बेस आपस में गुना में है, गुना में। तो पावर क्या हो जाएगा? इसका ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। चलो अगला रूल्स देखते क्या है। अगला रूल्स क्या है मेरे भाई? ध्यान से सुनना। ए की पावर एम बटा में ए की पावर एम बटा में ए की पावर एन, ए की पावर एम बटा में ए की पावर एन। यहां क्या दिख रहा है मेरे भाई? बताना यहां क्या दिख रहा है मेरे भाई? ध्यान से सुनना। ये हमारा बेस है ए, ये भी हमारा बेस है ए। दोनों जगह बेस समान है, दोनों जगह बेस समान है। ये इसके ऊपर पावर है एम, ये इसके ऊपर पावर है एन। मेरे भाई ध्यान से सुनना, दोनों जगह बेस समान है, दोनों जगह बेस समान है, लेकिन दोनों बेस आपस में क्या है? भाग में है, भाग में। दोनों बेस आपस में क्या है मेरे भाई? भाग में है, भाग में। तो इस केस में मेरे भाई पावर में क्या एक्शन होगा? इस केस में पावर में क्या एक्शन होगा मेरे भाई? बेस बेस समान है, बेस बेस समान है, और ये दोनों अगर भाग में रहे, भाग में, तो इस केस में मेरे भाई पावर है ना, घट जाता है। इस केस में पावर क्या होता है मेरे भाई? घट जाता है। तो एक ही पावर यहां पे क्या बन जाएगा? एम माइनस का एन हो जाएगा, एम माइनस का एन, एम माइनस का एन हो जाएगा, एम माइनस का एन। ठीक है मेरे भाई। चलो अगला हमारा रूल क्या है, इसको ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अगला रूल क्या है? मैं लिखता हूं ए की पावर एम, ए की पावर एम, और उसका होल पावर एन, उसका होल पावर एन। मेरे भाई यहां क्या दिख रहा है? बताना हमको, यहां क्या दिख रहा है? सर यहां पे मेरा बेस है एम, मेरा बेस है एम।
बेस के ऊपर पावर m है और उसका भी होल पावर n है, उसका भी होल पावर m है, तो इस केस में मेरे भाई क्या हो जाएगा, इस केस में मेरे भाई क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, इस केस में मेरे भाई, इस केस में मेरे भाई पावर की पावर में गुना हो जाएगी, पावर की पावर में गुना हो जाएगी, तो एक ही पावर क्या बन जाएगा फाइनल में, m गुना n बन जाएगा, m गुना n। ठीक है मेरे भाई। अच्छा हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो देखो मेरे भाई ध्यान से, एक ही पावर m उसका होल पावर n बोलो, या तुम इसको ऐसा भी कह सकता है एक ही पावर n उसका होल पावर m, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, एक ही पावर m उसका होल पावर n बोलो, या फिर एक ही पावर n उसका होल पावर m बोलो, मैं पावर को इधर से उधर शिफ्ट कर सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों दोनों मेरे भाई सेम बात है, ये दोनों क्या है मेरे भाई, सेम बात है। तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सर यहां पावर के ऊपर पावर है तो पावर की आपस में गुना हो जाएगी, तो n गुना m हो जाएगा, n गुना m हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या दोनों सेम नहीं आया, क्या दोनों सेम नहीं आया, तो एक ही पावर m की, एक ही पावर m उसका होल पावर n बोलो, या एक ही पावर n उसका होल पावर m बोलो, इसका क्या मेरे भाई रूल बनेगा, तो मेरे भाई जो हमारा बेस होता है, जो हमारा बेस होता है उसके ऊपर जो पावर लगेगा वो पावर आपस में गुना हो जाएगी, पावर के ऊपर पावर रहेगा तो पावर आपस में गुना हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, चलो हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगला रूल है हमारा, अगला रूल है हमारा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, रूट अंदर, रूट अंदर ए, और यहां पर मेरे भाई रहेगा n, यहां पे रहेगा n, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां n गुना में नहीं है, ये रूट के गोद में बैठा हुआ है, रूट के गोद में, यहां पर ऐसा तुम इसको नहीं बोल सकता n गुना रूट है, ये गलत हो जाएगा, ये n इसके गोद में बैठा हुआ है, गोद में, इसको हम पढ़ेंगे nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a, और मेरे भाई इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, nth रूट ऑफ a जो होता है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा a की पावर, मेरे भाई ये जो गोद में रहता है, ये जो n गोद में है वो इस तरफ जाएगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक nth रूट ऑफ a को एक ही पावर, एक ही पावर, और n जो यहाँ गोद में वो 1/n हो जाएगा, यहां से कितना बन जाएगा मेरे भाई, 1/n बन जाएगा, दोनों बात सेम है, nth रूट ऑफ a बोलो या मेरे भाई एक ही पावर 1/n बोलो, दोनों बात सेम हुआ। ठीक है, ये दोनों बात सेम हुआ। चलो मेरे भाई अगला रूल मेरा क्या है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक ही पावर m बराबर, एक ही पावर m बराबर k है, एक ही पावर m बराबर k है, एक ही पावर m बराबर अगर k है तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, देखो मेरे भाई ध्यान से, a बराबर क्या हो जाएगा, एक ही पावर m बराबर अगर k है तो a बराबर हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा, ये m जो पावर है, ये m जो पावर है वो उस तरफ आएगा, उस तरफ आएगा, तो ये m पावर है, एक बटा में पकड़ लेगा, एक बटा में आ जाएगा, एक बटा में, एक बटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, m हो जाएगा, एक बटा m हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, एक ही पावर m बराबर अगर k है तो a बराबर हो जाएगा k की पावर 1/m, k की पावर 1/m। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, ये 5 गो रूल का इस्तेमाल करेंगे हम इस चैप्टर में, इस 5 रूल का इस्तेमाल करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, और इस रूल पे बेस्ड क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो इस रूल्स को पकड़ के रखना, मैं इस पे 4-5 एग्जाम्पल लगा देता हूं, मैं इस पे 4-5 एग्जाम्पल लगा देता हूं ताकि ये रूल तुमको ध्यान रहे, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं 4-5 एग्जाम्पल लगा देता हूं, मैं यहां पर पहला एग्जाम्पल लिखता हूं, मैं यहां पर पहला एग्जाम्पल लिखता हूं, 7 की पावर 5 गुना, 7 की पावर 5 गुना 7 की पावर 9 का वैल्यू क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहले हमको एग्जाम्पल एक बार लिख लेने दो, दूसरा मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, दूसरा मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, 12 की पावर 9 बटा बटा 12 की पावर 4, इसका वैल्यू क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहले एक बार हमको एग्जाम्पल लिख लेने दो। तीसरा, तीसरा एग्जाम्पल मैं लगाता हूं, 3 की पावर 2 उसकी होल पावर 8, इसका वैल्यू क्या होगा, 3 की पावर 2 उसका होल पावर 8, इसका वैल्यू क्या होगा। मैं चौथा एग्जाम्पल लगाता हूं, मैं चौथा एग्जाम्पल लगाता हूं, 3 की पावर 8 इसका होल पावर 2, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, मैं पांचवा एग्जाम्पल लगाता हूं, मैं पांचवा एग्जाम्पल लगाता हूं, इसका वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या होगा।
और मैं लास्ट एग्जांपल लगाता हूं, ए की पावर फोर बराबर 256 है। ए की पावर 4 बराबर 256 है, तो ए का मान क्या होगा ये बताना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैंने अभी जितना भी कंसेप्ट पढ़ा है उस पे बेस्ड मैंने एग्जांपल लगाया है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो मोटा मोटी मेरा जितना भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, यहाँ इसका वैल्यू क्या होगा बताना जरा। यहाँ बेस क्या है मेरे भाई, बताना बेस क्या है, 7 है बेस। यहाँ दोनों जगह बेस क्या है मेरे भाई, 7 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर दोनों जगह बेस समान है और दोनों बेस आपस में गुना में है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 5 + 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पावर ऐड हो जाएगा, ऐड 5 + 9। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू कितना बन जाएगा, 7 की पावर 9 5 14 हो जाएगा 14। इतना बात मेरा समझ में आया, इतना बात समझ में आया। दोनों जगह बेस समान है, दोनों जगह बेस समान है और बेस आपस में गुना में है तो पावर ऐड हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। यहां बताना मेरे भाई इसका वैल्यू क्या बनेगा। सर यहां भी तो दोनों जगह बेस समान है, बेस समान है, बेस समान है और दोनों बेस मेरे भाई भाग में है, भाग में। तो इस केस में क्या हो जाएगा मेरे भाई, इस केस में क्या हो जाएगा, पावर घट जाएगा, पावर घट जाएगा। यहां 12 की पावर हो जाएगा 9 - का 4, 12 की पावर 9 - का 4, मतलब फाइनल वैल्यू कितना बनेगा, 12 की पावर 5 आ जाएगा, 12 की पावर 5। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अच्छा यहां बताना इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा, 3 की पावर 2 उसका होल पावर 8 है, 3 की पावर 2 उसका होल पावर 8 है। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू क्या बनेगा। सर यहाँ पावर की पावर में गुना हो जाएगी, पावर के ऊपर पावर है तो पावर की पावर में गुना हो जाएगी, 2 × 8 बनेगा, 2 × 8। तो 3 की पावर यहाँ कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16। ठीक है मेरे भाई, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16। यहां बताना मेरे भाई इसका वैल्यू क्या बनेगा। ये क्या है मेरे भाई, 3 की पावर 8 की पावर 2 है, 3 की पावर 8 की पावर 2 है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां क्या बनेगा, यहां क्या बनेगा। सर पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर है तो पावर की आपस में गुना हो जाएगी, पावर की आपस में गुना हो जाएगी। तो तुम बताओ मेरे भाई 3 की पावर कितना हो गया, 16 ही तो हो गया, 3 की पावर 16 ही तो हो गया। यहां ये दोनों सेम ही तो था, 3 की पावर 2 उसका होल पावर 8 बोलो या 3 की पावर 8 उसका होल पावर 2 बोलो, दोनों बात तो सेम ही था, तभी तो दोनों में एक ही आंसर आया। चलो मेरे भाई इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताना। सर ये 3 nth रूट ऑफ 7 है, 3 रूट ऑफ 7 है, 3 रूट ऑफ 7 है। ये 3 गुना में नहीं है, 3 गुना में नहीं, इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं मेरे भाई 7 की पावर, ये nth रूट जो यहाँ पर पड़ा हुआ है इसको मैं बटा पावर में ले जाऊंगा तो 7 की पावर हो जाएगा 1/3। 7 की पावर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1/3। दोनों बात का सेम मतलब है, सेम मतलब है, चाहे 3 को इसको गोद में बैठाओ या पावर के फॉर्म में ऐसे लिखो, दोनों बात सेम है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया। अब बताओ मेरे भाई ए की पावर 4 बराबर 256 है, ए की पावर 4 बराबर 256 है तो ए का मान यहां से क्या होगा। तो मैं क्या बताया हूं मेरे भाई, ये वाला नियम को ध्यान रखना। ए की पावर m बराबर के है तो ए का मान कैसे निकलेगा, पावर उधर चला जाएगा उधर और उधर जाके 1 पकड़ लेगा, 1। बस यहां पर भी वही करना है। ए की पावर 4 बराबर 256 है तो ए बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सर ये 256 है और ये 4 उधर जाएगा तो बटा में 1/4 बन जाएगा, 1/4। 256 की पावर हो जाएगा 1/4। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, 256 की पावर हो जाएगा 1/4। मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करूं तो 256 क्या होता है, 256 क्या होता है, 4 की पावर 4 ही तो होता है, 4 की पावर 4 ही तो होता है। तो 256 को मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 4 और उसका होल पावर है 1/4। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां पावर के ऊपर पावर है तो पावर की पावर में गुना हो जाएगा, पावर की पावर में गुना हो जाएगा तो 4 की पावर 1 बराबर क्या आंसर बन जाएगा, 4 नहीं बन जाएगा। तो यहां से a बराबर 4 बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये 5 रूल्स मैंने जो बताए हैं इस पांचों रूल्स पे मैंने बेस्ट एग्जांपल भी करा दिए। ठीक है, अब इसी का इस्तेमाल मैं क्वेश्चन में करूंगा। ठीक है मेरे भाई, इस रूल्स को पकड़ के रखना। ठीक है, ये बेसिक रूल्स है पावर्स का, इसको पकड़ के रखना। ठीक है, इसी का इस्तेमाल मैं क्वेश्चन में करूंगा। तो चलो मेरे भाई हम क्वेश्चन सॉल्व शुरू करते हैं, हम अपना सेट शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 की पावर a बराबर 11 की पावर b बराबर 77 की पावर c है। 7 की पावर a बराबर 11 की पावर b बराबर 77 की पावर c है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है c का मान बताओ क्या होगा।
सी का मान बताओ क्या होगा, और सी का मान ए बी के फॉर्म में आएगा, सी का मान ए बी के फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, सी का मान छोड़ो अभी, तुम ये बताओ मेरे भाई क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमारा डाटा क्या है। देखो मेरे भाई ध्यान, क्वेश्चन में जो हमारा डाटा है वो डाटा क्या दे रखा है, देखो मेरे भाई ध्यान से क्या डाटा दे रखा है। क्वेश्चन में जो डाटा है वो है 7 की पावर ए बराबर 7 की पावर ए बराबर 11 की पावर बी बराबर 11 की पावर बी बराबर 77 की पावर सी है, 77 की पावर सी है। अरे यही तो है क्वेश्चन में, हमको सी का मान पूछ रहा है, क्या होगा सी को अभी छोड़ो, पहले ये क्या चीज है इसको तो समझो, ये क्या चीज है इसको तो समझो। देखो मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है, ये 7 की पावर ए बराबर 11 की पावर बी बराबर 77 की पावर सी है। तुम पहले ये बताओ मेरे भाई इस तीनों में बेस क्या है। सर यहाँ बेस 7 है, यहाँ बेस 11 है और यहाँ बेस 77 है। अरे जिसके ऊपर पावर रहता है वही ना बेस होता है, ये 7 के ऊपर पावर है तो 7 बेस नहीं होगा, ए पावर नहीं होगा, 11 बेस नहीं होगा, बी पावर नहीं होगा, 77 बेस नहीं होगा, सी पावर नहीं होगा। अब बताओ मेरे भाई ध्यान से हमारी बात समझना, ये तीनों, ये जो 7 की पावर ए बराबर 11 की पावर बी बराबर 77 की पावर सी है, ये हमको क्या कहना चाह रहा है, ये हमको ये कहना चाह रहा है, देखो मेरे भाई ध्यान से, देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 7 की पावर ए कुछ ना कुछ हमारा वैल्यू होगा। ठीक है, 7 की पावर ए की जगह अगर मैं कोई सा भी, ये तो हमारा चल रहा है, इसके जगह कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो इसका कुछ ना कुछ मान आएगा ना, 7 की पावर ए का, 7 की पावर ए का कुछ ना कुछ मान आएगा ना। अगर मैं बी की जगह कुछ पुट करूंगा तो 11 की पावर बी का कुछ ना कुछ मान आएगा ना मेरे भाई। अगर मैं सी की जगह कुछ पुट करूंगा तो क्या मेरे भाई 77 की पावर सी का कुछ मान आएगा कि नहीं आएगा। ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो मान 7 की पावर ए का होगा वही मान 11 की पावर बी का होगा, वही मान 77 की पावर सी का होगा। इसके कहने का ये मतलब है, इसके कहने का ये मतलब है, अगर मैं एबीसी का मान इसमें पुट करूंगा तो कुछ ना कुछ मान आएगा, इसका भी कुछ मान आएगा, इसका भी कुछ मान आएगा, इसका भी कुछ मान आएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि इसका जो मान आएगा वही मान इसका आएगा, वही मान इसका आएगा, तीनों का वैल्यू आपस में बराबर है क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल दिख रहा है। अरे समझ रहा है हमारी बात, ये तीनों आपस में इक्वल है, इक्वल, तो इसका वैल्यू भी आपस में इक्वल होगा, ऐसा ये समीकरण हमसे कह रहा है, ये तीनों आपस में इक्वल होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई 7 की पावर ए का मान हमको पता है क्या, 7 की पावर ए का मान तो मैं जानता ही नहीं हूं क्या बनेगा, 11 की पावर बी का मान भी मैं नहीं जानता हूं क्या बनेगा, और 77 की पावर सी का मान भी क्या बनेगा ये हमको नहीं पता, ये हमको नहीं पता कि इस तीनों का मान क्या है। लेकिन इतना पता है कि तीनों का जो मान आएगा, वो तीनों का मान आएगा वो आपस में बराबर होगा, बराबर, वो आपस में बराबर होगा, बराबर। तो तुम बताओ मेरे भाई आखिर ये तीनों का कौन सा ऐसा मान है जो आपस में बराबर है, कुछ तो इसका मान होगा ना। तो हमको नहीं पता कि 7 की पावर ए का क्या वैल्यू है, हमको नहीं पता कि 11 की पावर बी का क्या वैल्यू है, हमको नहीं पता कि 77 की पावर सी का क्या वैल्यू है, लेकिन इसका कुछ तो कुछ वैल्यू होगा, और जो वैल्यू होगा वो तीनों में इक्वल होगा, तीनों का वैल्यू एक रंग का होगा। तो हमको ना पता है, क्यों नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे चरराशि बैठा हुआ है पावर में, चरराशि है, तो कैसे पता लगाएंगे कि इसका वैल्यू क्या बनेगा। तो इस केस में अगर हमको ना पता है तो मैं इसका वैल्यू मान लेता हूं के, इसका वैल्यू मान लेता हूं के। अब तुम बताओ मेरे भाई जो वैल्यू 7 की पावर ए का वही वैल्यू 11 की पावर बी का है, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो वैल्यू 7 की पावर ए का है वही वैल्यू 11 की पावर बी का है, वही वैल्यू 77 की पावर सी का है, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा के, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा के। मैंने क्या किया, मैंने 7 की पावर ए का वैल्यू मान लिया के, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 11 की पावर बी का भी वैल्यू हो जाएगा के, और 77 की पावर सी का भी वैल्यू हो जाएगा के। अरे होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, तीनों का वैल्यू एक रंग का बनेगा, एक रंग का। तो मेरे भाई मैंने यहाँ पे क्या मान लिया बताना, मैंने यहाँ पर क्या मान लिया कि तीनों का वैल्यू इक्वल है, तीनों का वैल्यू तो बराबर है, और तीनों का वैल्यू मैं मान लिया कि के है, के, इसका भी वैल्यू के है, इसका भी वैल्यू के है, और इसका भी वैल्यू के है। अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ मेरे भाई, यहां पे बताना 7 की पावर ए का वैल्यू के है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 7 की पावर ए का वैल्यू के है के, तो 7 की पावर ए को के बराबर में कर दूं। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुनना, यहां पर 11 की पावर बी का भी वैल्यू के है, 11 की पावर बी का भी वैल्यू के है, तो 11 की पावर बी को मैं के बराबर कर दूं। चलो मेरे भाई इतना बताओ मेरे भाई, यहां 77 की पावर सी का वैल्यू भी के है, 77 की पावर सी का भी वैल्यू के है, 77 की पावर सी का वैल्यू भी के है, तो क्या मैं 77 की पावर सी को के बराबर कर दूं, ठीक है। अच्छा अब बताओ मेरे भाई, मैं अभी अभी रूल समझा के निकला हूं कि 7 की पावर ए बराबर के है, तो 7 बराबर क्या हो जाएगा, 7 बराबर क्या हो जाएगा, सर ये जो पावर है
वो उधर जाके 1 बटा में पकड़ लेगा, 1 बटा में, तो के की पावर कितना हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। यहां से बताना मेरे भाई 11 बराबर क्या बन जाएगा, 11 बराबर क्या बन जाएगा सर, ये जो पावर बी है वो उधर जाके 1 बटा में पकड़ लेगा, 1 बटा में, 1/b हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई यहां से 77 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 77 का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, ये जो पावर सी है वो उधर जाके 1 बटा में पकड़ लेगा, 1 बटा में, 1/c हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको तो सी का मान चाहिए ना, हमको तो सी का मान चाहिए ना। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, इस पहला डाटा का इस्तेमाल करके 7, इसका इस्तेमाल करके 11 और 77 आया, और तीनों में के साथ रिलेशन ले आया, मैंने तीनों में के साथ रिलेशन ले आया। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये तीनों को 7, 11 और 77 को, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 7, 11 और 77 को, ये 7, 11 और 77 को मैं एक साथ कैसे इकट्ठा करूंगा, मैं एक साथ कैसे इकट्ठा करूंगा, तुम बताओ मेरे भाई। हमको सी का मान पूछ रहा है, वो भी ए और बी के फॉर्म में, ए और बी के फॉर्म में। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको सी का मान पूछ रहा है ए और बी के फॉर्म में, ए और बी के फॉर्म में, तो ये तीनों में हमसे रिलेशन ही तो पूछ रहा है, ये तीनों में हमसे रिलेशन ही तो पूछ रहा है, एबीसी और के बीच में रिलेशन ही तो पूछ रहा है, एबीसी के बीच में रिलेशन ही तो पूछ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, एबीसी के बीच में रिलेशन आएगा तभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो एबीसी के बीच में कब रिलेशन आएगा, एबीसी के बीच में कब रिलेशन आएगा, तुम बताओ मेरे भाई। ए यहां भटक रहा है, बी यहां भटक रहा है, सी यहां भटक रहा है, ये तीनों को एक साथ रिश्ता है ना, ये तीनों को एक साथ इकट्ठा करोगे तभी तो ए बी सी के बीच में एक रिलेशन आएगा, ये ए बी सी को एक साथ इकट्ठा करोगे तभी तो ये तीनों के बीच में रिलेशन आएगा, एबीसी के बीच में। और क्वेश्चन हमसे तो वही तो पूछ रहा है, एबीसी के बीच में क्या रिश्ता है, यानी ए बी और सी के बीच में क्या समीकरण बनेगा, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मेरे भाई यहां से ए बी सी को मैं एक साथ कैसे इकट्ठा करूंगा, तुम बताओ मेरे भाई, मैं कैसे इकट्ठा करूंगा, ये अलग घूम रहा है, ये अलग घूम रहा है, ये अलग घूम रहा है, मैं एबीसी को एक साथ कैसे लाऊंगा समीकरण में। तो तुम बताओ मेरे भाई, बेस से लाना, बेस से, ध्यान से सुना, यहाँ 7 बेस है, यहाँ 11 बेस है, यहाँ 77 बेस है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। 7 में, 11 में और 77 में, 7 में, 11 में और 77 में क्या तुम एक रिलेशन सेट कर सकता है, 7, 11, 77 के बीच में क्या तुम एक इक्वेशन सेट कर सकता है, इक्वेशन, क्या तुम एक इक्वेशन बना सकता है 7, 11 और 77 के बीच में, तो बिल्कुल बना सकते मेरे भाई। एक इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन 7 में, 11 में और 77 में एक इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन। और इक्वेशन कैसे बनना चाहिए, या तो गुना करके बनाओ या तो भाग करके बनाओ, इसी दोनों करके है ना, इसी दोनों एक्शन करके इक्वेशन बनाना है। 7, 11, 77 में इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन या तो गुना करके बनाओ या तो भाग करके बनाओ। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 7, 11, 77 में मैं कैसे इक्वेशन बनाऊंगा, तो मेरे भाई 7 गुना 11 करेंगे, गुना करेंगे तो 77 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 7, 11 और 77 में मेरा एक इक्वेशन बन जाएगा 7 गुना 11 बराबर 77, 7 गुना 11 बराबर 77, ये हमारा इक्वेशन बन गया, या इसको रिलेशन भी बोल सकता है। ठीक है, 7, 11 और 77 में इक्वेशन बन गया या रिलेशन बन गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ 7, 11 और 77 में इक्वेशन बन गया। अब 7, 11 और 77 का मान यहां से उठा के पुट कर लो, तो 7 बराबर क्या है मेरे भाई, अरे हमको तो एबीसी में रिश्ता चाहिए ना, एबीसी में, तो एबीसी का एंट्री कराओ ना, इसमें एबीसी का एंट्री कराओ ना, 7 का थोड़ी ना कोई काम है। तो 7 बराबर है के की पावर 1/a। अगर मैं 7 की जगह पे यहाँ पे के की पावर 1/a डालूंगा, 1/a डालूंगा, तो तुम बताओ मेरे भाई ए का एंट्री हो गया कि नहीं हो गया, ए का एंट्री हो गया कि नहीं हो गया, गुना में 11 की जगह पर मैं के की पावर 1/b डालूंगा, 1/b डालूंगा, तो तुम बताओ मेरे भाई बी का एंट्री हो गया कि नहीं हो गया, बी का एंट्री हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे मेरे भाई 77 है, 77 की जगह पर मैं के की पावर 1/c डालूंगा, 1/c, तो तुम बताओ मेरे भाई इसमें हमारा एबीसी का एंट्री हो गया कि नहीं हो गया, ये एबीसी का एंट्री हो गया कि नहीं हो गया, एंट्री हो गया तो इक्वेशन भी आ जाएगा, एबीसी में एंट्री हो गया तो इक्वेशन भी आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई आगे मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। यहां देखना मेरे भाई ध्यान से, यहाँ बेस बेस समान है, यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, तो बेस बेस समान है और दोनों बेस आपस में गुना में है, दोनों बेस आपस में गुना में है। तो तुम बताओ मेरे भाई पावर क्या हो जाएगा, ऐड नहीं हो जाएगा, पावर ऐड नहीं हो जाएगा, तो 1/a प्लस का क्या हो जाएगा, 1/b नहीं हो जाएगा, बराबर मेरे भाई इधर क्या है, इधर क्या है, के की पावर 1/c है, के की पावर 1/c है, अरे यही तो होगा, यही तो होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। अब हमको यहां से क्या करना है, हमको यहां से क्या करना है मेरे भाई, तुलना करना है, तुलना तुलना करना है। ठीक है, ये बराबर का साइन ये बोलता है कि जो चीज इधर है वही चीज इधर है, जो चीज इधर है वही चीज इधर है,
दोनों पलड़ा बराबर है, दोनों पलड़ा बराबर है, तो मैं तुलना करूंगा, यहाँ के है, यहाँ भी के है, इसकी पावर 1/a प्लस 1/b है, इसकी पावर 1/c है, लेकिन बीच में बराबर है बराबर, तो तुलना करने पर क्या पता चला, तुलना करने पर क्या पता चला कि दोनों का आधार आधार सेम है, दोनों का आधार आधार सेम है और दोनों इक्वल्स के साइन में, तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये दोनों का पावर भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, सेम हो जाएगा, पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से अगर हम तुलना करेंगे तो 1/a प्लस 1/b बराबर क्या हो जाएगा, 1/c के बराबर हो जाएगा, नहीं बराबर हो जाएगा, नहीं बराबर हो जाएगा, आधार आधार सेम है और इक्वल्स का साइन है, तो इसका पावर भी आपस में बराबर हो जाएगा, आधार आधार बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगा, बशर्ते इक्वल्स का साइन रहना चाहिए। तुलना करने पे ये पावर पावर बराबर हो गया। अगर मैं इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाऊंगा तो तुम बताओ मेरे भाई, a गुना b, यहां से एलसीएम कितना बनेगा, ए बी बनेगा, ए से चला जाएगा, बी से बी चला जाएगा, तो ऊपर में a प्लस बी ही तो बचेगा, a प्लस बी तो बचेगा, बराबर हो जाएगा 1/c। हमसे किसका मान पूछ रहा है, हमसे c का मान पूछ रहा है, क्या होगा, c का मान पूछ रहा है, तो 1/c का मान है, तो पलट दो ना, जैसे तुम RHS को पलटोगे, इधर पलटोगे तो इधर भी पलट जाएगा, ठीक है, तो इधर पलटोगे तो c हो जाएगा, इधर पलटोगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ab/a प्लस बी हो जाएगा, ab/a प्लस बी हो जाएगा। ये आया मेरे भाई c का मान, ये आया मेरे भाई c का मान, तो c का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, ab/a प्लस बी आएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमने तो इस क्वेश्चन को सॉल्व तो कर लिया, क्वेश्चन को सॉल्व तो कर लिया, लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा चला गया, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया लेकिन प्रोसेस बहुत लंबा चला गया, ठीक है। तो मैं इसी प्रोसेस को छोटा करूंगा, छोटा जल्दी कर, है ना, जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, छोटा करके जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, करेंगे हम इतना ही काम, करेंगे हम इतना ही काम, करेंगे हम इतना ही काम, लेकिन मेरे भाई हमको इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसका शॉर्ट तरीका समझाता हूं कि हमको डायरेक्ट कैसे करना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है, डायरेक्ट कैसे करना है, देखना मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से समझना मेरे भाई। क्वेश्चन में बेस कौन है मेरे भाई, 7 है, 11 है, 77 है, बेस में क्या है मेरे भाई, 7 11 77 है। तो तुमको क्या करना है, बेस में डायरेक्ट रिलेशन बताना है, बेस में डायरेक्ट रिश्ता ढूंढना है, 7 11 77 में डायरेक्ट रिश्ता ढूंढना है, डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट एक इक्वेशन बनाओ 7 11 77 में, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, बेस में डायरेक्ट रिश्ता कैसे बनेगा, यहाँ 7 है, यहाँ 11 है, यहाँ 77 है, 7 है, 11 है, 77 है बेस, तो कैसे रिश्ता बनेगा, या तो गुना करके बनेगा या तो भाग करके बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये तीनों में रिश्ता नहीं सूझ रहा है, यहाँ 7 है, 11 है, 77 है, तो 7 गुना 11 77 नहीं हो जाएगा, ये डायरेक्ट रिलेशन हमको दिख गया। क्या रिलेशन दिख गया मेरे भाई बताना, 7 11 और 77 में डायरेक्ट रिलेशन दिख गया, 7 गुना 11 बराबर क्या होता है मेरे भाई, 77 होता है, 77, ठीक है। ये बेस में रिश्ता डायरेक्ट आ गया, नहीं कुछ है तो पावर 1 दे दो, पावर 1 दे दो, पावर 1 दे दो, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब मेरे भाई क्या करना है तुमको, इस दोनों की तुलना करना है, इस दोनों की तुलना करना है, ध्यान से सुनना, इस दोनों की तुलना करना है, इस दोनों की तुलना करना है, ये जो क्वेश्चन में डाटा दे रखा है और जो मैंने रिलेशन लाया, रिलेशन, ये दोनों में तुलना करना है। तुलना करने के बाद पावर को सेटल करना है, पावर को सेटल, पावर सेटल करने के बाद कैलकुलेशन बढ़ाना है, कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जो चीज गायब होगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मेरे भाई मैं कैसे तुलना करूंगा, ध्यान से सुनना, यहां से तुलना करना शुरू करना, यहां से मैंने रिलेशन यहां बनाया है 7 11 77 में, तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, पावर को सेटल करना है, तो यहाँ 7 की पावर क्या है, 1 है, 1, तो 1 लिखेंगे, 1, यहाँ 7 की पावर क्या है, ए, तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे, ठीक है। बीच में गुना में तो यहाँ जोड़ में बदल जाएगा, बीच में अगर गुना, रिलेशन में अगर गुना रहेगा तो जोड़ में बदलेगा, रिलेशन में अगर भाग रहेगा तो घटाव में बदलेगा, ठीक है। यहाँ मेरे भाई 11 की पावर 1 है, 1, तो 1, यहाँ मेरे भाई 11 की पावर b है, b, तो ये b नीचे चला आएगा, नीचे चला आएगा, ठीक है। यहाँ 77 की पावर 1 है तो 1, यहाँ 77 की पावर c है तो ये c नीचे चला आएगा, नीचे चला आएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। तुम बताओ मेरे भाई, मैंने 2 लाइन में सीधा सीधा यहां तक नहीं पहुंच गया, मैंने 2 लाइन का इस्तेमाल करके सीधा सीधा यहां तक नहीं पहुंच गया, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने का तो जरूरत ही नहीं पड़ा हमको, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन लगाएंगे बेस में रिलेशन लगाएंगे, कंपैरिजन करेंगे, पावर को सेटल करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाएगा, ये इतना स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है। तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं यहां से कैलकुलेशन को सॉल्व करूंगा, यहां से कैलकुलेशन को आगे बढ़ाऊंगा, तो ये ए बी आ जाएगा एलसीएम में, ऊपर में आ जाएगा ए प्लस बी, इसके बराबर में क्या आ जाएगा मेरे भाई, 1/c आ जाएगा, 1/c, ठीक है। हमको c का मान चाहिए तो c को पलट दो, c को पलट दो, इधर अगर मैं पलटूंगा तो c/1 आ जाएगा, तो इधर भी तो पलट जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा मेरे भाई, ab/a प्लस बी आ जाएगा,
ए बी अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एक लाइन में हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अगर हमको आगे सॉल्व करना पड़ेगा तो सीधा सीधा इस स्टेप को हम ना करके सीधा सीधा यहां से शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा डाटा दे रखा है उसके बेस में रिलेशन लगाएंगे, रिलेशन, एक रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन, रिलेशन बनेगा, फिर उसके बाद दोनों का कंपेयर करेंगे, कंपेयर, दोनों का कंपेयर करेंगे, कंपेयर, कंपेयर करके पावर का सेटल करेंगे, पावर का सेटल करेंगे, पावर का सेटल करने के बाद हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे, तो जो क्वेश्चन का डिमांड होगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस इतना ही स्टेप हमको करना है, इतना ही स्टेप करना है। ठीक है, चलो मेरे भाई अगला सवाल पे आते हैं, जरा ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगला सवाल पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि P की पावर A बराबर Q की पावर B बराबर R की पावर C है। ठीक है, और अगला हमारा एक कंडीशन दे रखा है कि P बट्टा Q बराबर Q बट्टा R है। ठीक है, तो 1 बट्टा A प्लस 1 बट्टा C गुना B का मान बताना है क्या होगा। 1 बट्टा A प्लस 1 बट्टा C गुना B का मान बताना क्या होगा। ये क्या पूछ रहा है इसको छोड़ो, ये क्या पूछ रहा है इसको छोड़ो, पहले अपने डाटा पे आओ कि हमारे पास क्या डाटा है। मेरे भाई हमारे पास क्या डाटा है, P की पावर A बराबर Q की पावर B बराबर R की पावर C है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां मेरा बेस क्या है सर, यहाँ बेस P है, यहाँ Q है, यहाँ R है। तो हम क्या बोले हैं, हम क्या बोले मेरे भाई कि सबसे पहले बेस में रिश्ता बनाओ, रिश्ता P Q R में रिश्ता बनाओ, रिश्ता P Q R में जैसे ही हमारा रिश्ता बनेगा हम इससे कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन करने के बाद हम पावर को सेटल करेंगे, और पावर को सेटल करने के बाद कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो ऑटोमेटिक वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, अब तुम बताओ मेरे भाई, ये पी क्यू आर में रिश्ता हम कैसे बनाएंगे, ये पी क्यू आर में रिश्ता कैसे बनाएंगे हम, ये तो चर राशि है, ये तो चर राशि, इसमें हम कैसे रिश्ता बनाएंगे मेरे भाई। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन में, पीछे वाला क्वेश्चन में मेरे भाई, पीछे वाला क्वेश्चन में अंक था तभी तो रिश्ता बना था ना। ये देखो मेरे भाई, पीछे वाला क्वेश्चन, पीछे वाला क्वेश्चन में क्या था, ये अंक था, अंक, ये अचर राशि था 7 11 77 में, तभी तो हम रिश्ता बना लिए कि 7 गुना 11 बराबर 77 होगा, 7 गुना 11 बराबर 77 होगा। लेकिन मेरे भाई यहाँ तो चर राशि है, यहाँ तो अचर राशि है ही नहीं, अंक है ही नहीं, मैं कैसे रिश्ता बनाऊंगा, मैं पीक्यूआर में कैसे रिलेशन बनाऊंगा, ये तो चर राशि है। तो जब कभी भी क्वेश्चन में चर राशि हो, जब कभी भी क्वेश्चन में चर राशि हो और रिलेशन बनाना हो, तो इससे मेरे भाई रिलेशन बन ही नहीं सकता है, वहां रिलेशन तो हमसे बन ही नहीं सकता है, इस केस में हमसे रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें पीक्यूआर में रिलेशन हम बना ही नहीं सकते। तो मेरे भाई पीक्यूआर में रिलेशन नहीं बनाओगे, पीक्यूआर में रिलेशन नहीं बनाओगे तो फिर ये दोनों का कंपैरिजन कैसे करोगे, पावर को सेटल कैसे करोगे। तो मेरे भाई जब भी क्वेश्चन में चर राशि दिया हो, बेस अंक हमारा चर राशि हो, तो हम रिलेशन नहीं बना सकते। तो उस केस में तुमको क्वेश्चन में ऑलरेडी रिलेशन के लिए है ना, ऑलरेडी पीक्यूआर में रिलेशन दिया रहेगा, क्वेश्चन में ऑलरेडी पीक्यूआर में रिलेशन दिया रहेगा। तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला जो डाटा है, ये वाला जो डाटा है, ये ऑलरेडी पीक्यूआर में रिलेशन बना के दे रखा है, हम इसी का इस्तेमाल करेंगे और रिलेशन देख लेंगे। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई, ये डाटा हमारा क्या दे रखा है, ध्यान से सुनना। पीक्यूआर में डायरेक्ट हमको रिलेशन में, रिलेशन क्वेश्चन में दे रखा है, यहां पे हमारा रिलेशन क्या रिलेशन है बताना, P बट्टा Q बराबर, ये पीक्यूआर में डायरेक्ट रिलेशन दे रखा है, P बट्टा Q बराबर है Q बट्टा R, P बट्टा Q बराबर है Q बट्टा R। ठीक है, अच्छा मेरे भाई मैं इसको अगर क्रॉस गुना करता हूं, मैं इसको क्रॉस गुना करता हूं तो क्या हो जाएगा मेरे भाई बताना, क्रॉस गुना करूंगा तो P की गुना R में हो जाएगा, तो P गुना R बराबर क्या बन जाएगा मेरे भाई, Q स्क्वायर बन जाएगा, Q स्क्वायर। अरे आ तो गया PQR में रिश्ता डायरेक्ट, आ तो गया PQR में रिश्ता डायरेक्ट। ठीक है, हम यहाँ पे PQR में रिश्ता नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये चर राशि है। तो इस केस में मेरे भाई क्वेश्चन तुमको ऑटोमेटिक रिलेशन बना के दिया रहेगा। ठीक है, वहीं से पकड़ के रिश्ता को पकड़ लेना है। ठीक है, ये PQR में रिश्ता आ गया मेरे भाई, यहां नहीं कुछ है तो पावर 1 1 लगा सकते हैं, तो ये रिश्ता बन गया मेरे भाई PQR में, P की पावर 1 गुना R की पावर 1 बराबर Q की पावर 2। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम क्या करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे, तुलना तुलना करके पावर को सेटल करेंगे, पावर को सेटल। यहां से शुरू करना रिलेशन से, यहां P की पावर 1 है तो 1 बटा, यहां P की पावर A है तो A नीचे चला आएगा, ये गुना का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ये R की पावर 1 है तो 1 बटा, यहां R की पावर C है बराबर बराबर, यहां Q की पावर 2 है तो 2 बटा, यहां मेरे भाई Q की पावर B है तो B हो जाएगा। अरे यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1 बटा A प्लस 1 बटा C गुना B का मान बताओ क्या होगा।
तो ये तो डायरेक्ट आ ही गया, 1/a प्लस 1/c, बी को इधर फेंक देंगे ना, 1/a प्लस 1/c। और तुम बताओ मेरे भाई, ये बी भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, 2 नहीं हो जाएगा। तो 1/a प्लस 1/c गुना बी का मान क्या हो गया मेरे भाई, 2 नहीं हो गया। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 18 की पावर माइनस जेड है, तो कौन सा विकल्प सही है, इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। और विकल्प में क्या है मेरे भाई, एक्स वाई जेड में क्या है, एक रिलेशन बना हुआ है, यानी एक्स और वाई और जेड में एक समीकरण बना हुआ है। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड में कौन सा समीकरण सही होगा। ठीक है, तो यहां बताना मेरे भाई, यहां बताना 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 18 की पावर माइनस जेड में हमारा बेस कौन है। सर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 18 है, हमारा बेस कौन है मेरे भाई, हमारा बेस है कौन मेरे भाई, 2 है, 3 है और मेरे भाई 18 है, 18 हमारा बेस है, 2, 3 और 18। हमको क्या करना पड़ता है, हमको क्या करना पड़ता है, हमको 2, 3 और 18 में रिलेशन बनाना होगा, रिलेशन 2, 3, 18 में रिलेशन बनाना होगा, रिलेशन या तो 2, 3, 18 में गुना करके रिलेशन बनाओ या तो भाग करके रिलेशन बनाओ, कैसे भी करके रिलेशन बनाओ। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं ये दोनों की गुना करता हूं, ये दोनों की गुना, तो 2 तिहाई 6 ही पहुंचेगा। अगर मैं ये दोनों की गुना करता हूं तो 2 तिहाई 6 ही पहुंचेगा, वहां 18 है, वहां 18 घूम रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ 2, 3, 18 में डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा है, यहाँ 2, 3, 18 में डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा है। तो मेरे भाई अगर डायरेक्ट रिलेशन ना बने तो क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट रिलेशन ना बने तो क्या करेंगे। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर डायरेक्ट रिलेशन ना बने, बेस अंक में अगर डायरेक्ट रिलेशन ना बने, तो जो मेरा बेस अंक है, बेस अंक, बेस अंक, जो मेरा बेस अंक है, बेस अंक, ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत गहरी बात है ये, जो मेरा बेस अंक है, बेस अंक, ठीक है, जो मेरा बेस अंक है, बेस अंक, उसको या तो पावर के फॉर्म में, पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करो, या तो उसमें पावर लगाओ, या नहीं तो बेस अंक में अंदर रूट लगाओ, अंदर रूट लगाओ, ये दोनों को पकड़ के रिलेशन बनाने का प्रयास करो। हमारी बात समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमारी बात समझ रहा है। अगर ये 2, 3, 18 में डायरेक्ट रिलेशन ना बने, डायरेक्ट रिलेशन तो बन नहीं रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, जो मेरा बेस अंक है, बेस अंक 2, 3, 18 जो मेरा बेस अंक है, उस बेस में या तो पावर लगाओ, पावर लगा के अगर रिलेशन बनने वाला है तो पावर लगा के रिलेशन बनाओ, या तो अंदर रूट लगा के रिलेशन बनने वाला है तो अंदर रूट लगा के रिलेशन बनाओ। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे कैसे रिलेशन बनेगा, यहाँ तो डायरेक्ट बन नहीं रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। तो मैं बेस अंक में क्या करूंगा, या तो पावर लगाऊंगा या तो अंदर रूट लगाऊंगा, कोई सा भी काम करके, इन दोनों में से कोई सा भी काम करके हमको रिलेशन बनाना है 2, 3, 18 में। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से, ये 2, 3, 18 में कैसे रिलेशन बनेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां पर मैं लिखता हूं 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 गुना, गुना, ध्यान से सुनना मेरे भाई ध्यान से, 2 को मैं लिखता हूं 2 की पावर 1, और यहां पे 3 है तो इसको मैं लिखता हूं 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 1 तो 2 हो जाएगा, 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, तो 9 दूना 18 नहीं बन गया, ये रिश्ता बन तो गया, ये रिश्ता बन तो गया 2, 3 और 18 में। अरे 2, 3, 18 में तो रिश्ता बनाना था, तो 2, 3 और 18 में तो रिश्ता बन गया। मैंने क्या किया, यहां डायरेक्ट रिश्ता नहीं बन रहा था, यहां डायरेक्ट रिश्ता नहीं बन रहा था, तो मैंने क्या किया, बेस में पावर वगैरह का इस्तेमाल करके रिश्ता बना लिया। ये 2 था, ठीक था, ये 3 था, 3 तो 3 का स्क्वायर कर लिया, यहां पे क्या बन गया, ये 2, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 दूना 18, बन तो गया रिश्ता। चलो मेरे भाई, अब यहां से हम कंपेरिजन करेंगे, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां से मैं दोनों का कंपेरिजन कर लेता हूं, यहां से मैं दोनों का कंपेरिजन कर लेता हूं, यहां से मैं दोनों का कंपेरिजन कर लेता हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां 2 की पावर क्या है, 1 है, 1, यहां 2 की पावर क्या है मेरे भाई, x है, x, x है, बीच में गुना में है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ 3 की पावर क्या है, 2 है, 2, यहाँ मेरे भाई 3 की पावर क्या है, y है, y, ये बटा में आ जाएगा, बराबर बराबर। यहाँ 18 की पावर 1 है, 1, यहाँ 18 की पावर माइनस का जेड है, माइनस का जेड, माइनस का जेड यहाँ लिखेंगे तो माइनस तो ऊपर ही चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जेड नहीं हो जाएगा, जेड नहीं हो जाएगा। अरे हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। अब बताओ मेरे भाई ध्यान से, ध्यान से सुनना, हमको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सही है। सब में एक्स वाई और जेड इस तरफ है, तो इसको अगर मैं इस तरफ ले जाऊंगा
तुम बताओ मेरे भाई, 1/x प्लस 2/y और माइनस का 1/z इधर आएगा तो प्लस का 1/z बराबर 0 नहीं हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन नहीं सही हो जाएगा? अरे सही है। बस इस क्वेश्चन में इतना सा दिमाग लगाना था हमको कि यहाँ 2 और 3 की गुना डायरेक्ट करके रिलेशन नहीं बन रहा है 18 के साथ, ठीक है? तो अगर डायरेक्ट रिलेशन ना बने, तो जो मेरा बेस डाटा है, जो मेरा बेस अंक है, उसमें पावर या अंडर रूट लगा के तो मैं रिलेशन बना ही सकता हूं ना। तो मैंने वही किया मेरे भाई, मैंने वही किया। मैंने 2 की पावर 1 ही रखा, 2 के साथ छेड़छाड़ नहीं किया। मैंने 3 के ऊपर पावर 2 चढ़ा दिया, 3 के ऊपर पावर 2 चढ़ा दिया, तो 3 के ऊपर पावर 2 चढ़ा दिया तो 3 या 9 दूनी 18। अब तो रिलेशन बन गया ना 2, 3 और 18 में। एक दो क्वेश्चन और देखेगा तब समझ में आएगा। इधर देखो मेरे भाई, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 5 की पावर a बराबर 4 की पावर b बराबर 100 है, तो 2a प्लस 1/b का मान बताना क्या होगा? तुम बताओ मेरे भाई। मेरा बेस यहाँ पर क्या है? 5 है, 4 है और 100 है। बेस क्या है मेरे भाई? 5, 4 और 100 है। तो हमको किसमें रिश्ता क्रिएट करना पड़ेगा? हमको किसमें रिश्ता क्रिएट करना पड़ेगा? 5, 4 और 100 में। 5, 4, 100 में एक रिश्ता बनाना पड़ेगा, रिश्ता, ठीक है? तुम बताओ मेरे भाई, 5, 4 और 100 में क्या डायरेक्ट रिश्ता बन रहा है? डायरेक्ट रिश्ता बन रहा है। रिश्ता या तो गुना में करके बनाओ या तो भाग में करके बनाओ। मेरे भाई अगर मैं 5 की गुना 4 में करता हूं तो 5 चौका 20 ही पहुंचेगा। ये डायरेक्ट रिश्ता बन ही नहीं रहा है 5, 4, 100 में। ये डायरेक्ट रिश्ता बन ही नहीं रहा है 5, 4, 100 में। 5 गुना 4 करूंगा तो ये 20 ही पहुंचेगा, यहाँ 100 है। यहाँ डायरेक्ट रिश्ता बन नहीं रहा है। तो अगर डायरेक्ट रिश्ता नहीं बन रहा है तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा मेरे भाई? मेरे पास जो बेस डाटा है, बेस डाटा, उस बेस डाटा में या तो पावर का इस्तेमाल करूंगा, पावर का इस्तेमाल, या नहीं तो अंडर रूट का इस्तेमाल करूंगा, अंडर रूट का इस्तेमाल। किसी का भी इस्तेमाल करके मैं रिलेशन बनाने का प्रयास करूंगा, किसी का भी इस्तेमाल करके मैं रिलेशन बनाने का प्रयास करूंगा। और हमको रिश्ता चाहिए किसमें मेरे भाई? हमको किसमें रिश्ता चाहिए? 5 में, 4 में और 100 में चाहिए रिश्ता। किसी तरह का से मैं इसका रिलेशन बनाने का प्रयास करूंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई कैसे इसमें इस्तेमाल करेगा पावर या रूट का? देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 100 क्या होता है? ये 100 क्या होता है? 100 होता है मेरे भाई, अगर मैं 5 की पावर 2 यहाँ पे लगा दूं, 5 की पावर 2 यहाँ पे लगा दूं, तो 5 की पावर 2 हो जाएगा 25 और 4 की पावर 1, ये 25 चौका 100 नहीं बन गया? ये 25 चौका 100 नहीं बन गया? ये तो रिश्ता बन गया ना मेरे भाई। ये बेस में 5, 4 और 100 में रिश्ता मैंने बना लिया ना। अरे सही है। यहां डायरेक्ट रिश्ता नहीं बन रहा है, यहां डायरेक्ट रिश्ता नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने पावर का इस्तेमाल किया, इसलिए मैंने पावर का इस्तेमाल किया। कहीं पे पावर का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, कहीं पे अंदर रूट का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो मेरे भाई बताओ ध्यान से, अगर मैं 5 की पावर चढ़ाऊंगा तो 25 गुना 4 100 नहीं बन जाएगा? चलो मेरे भाई, अब यहां से क्या करना है ध्यान से बताना। यहां से क्या करना है? मैंने रिलेशन बना लिया 5, 4 और 100 में, 5, 4 और 100 में। यहाँ नहीं कुछ है तो पावर 1 है। अब दोनों का कंपेरिजन करो, पावर को सेटल करो। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ 5 की पावर क्या है? 2 है, 2। यहाँ मेरे भाई 5 की पावर क्या है? ए है, ए। ये बीच में गुना है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। वहां 4 की पावर 1 है, 1। यहाँ 4 की पावर बी है, बी। बराबर बराबर। यहाँ 100 की पावर 1 है, 1। और यहाँ भी 100 की पावर 1 है, 1। तो तुम बताओ मेरे भाई, 2/a प्लस 1/b बराबर क्या हुआ? 1/1। 1/1 का मतलब एक ही होता है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 2/a प्लस 1/b का मान बताओ। तो 1/b का मान क्या हो जाएगा? एक ही तो हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 72 की पावर z है, तो 4xy बटा 2x प्लस 3y का मान बताना है, क्या होगा? अब बताओ मेरे भाई, हमारा बेस अंक क्या है? यहाँ पे हमारा बेस क्या है? ध्यान से सुना, वो सब आ जाएगा, पहले बेस पे फोकस करो, बेस पे। हमारा बेस कौन है मेरे भाई? 2 है, 3 है और मेरे भाई 72 है, 72। हमारा बेस है 2 है, 3 है और 72 है। हमको क्या करना होता है मेरे भाई? हमको क्या करना होता है? हमको बेस में रिलेशन बनाना होता है, रिलेशन। रिलेशन बनाने के बाद इससे कंपैरिजन करना होता है, कंपैरिजन। कंपैरिजन करने के बाद पावर को सेटल करना होता है, सेटल। फिर उसके बाद कैलकुलेशन बढ़ाने के बाद ये ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, पहले इस बेस में रिश्ता तो बनाओ। तुम बताओ मेरे भाई, ये तीनों बेस में कैसे रिश्ता बनेगा? अगर मैं 2 की गुना 3 में करता हूं, 2 की गुना 3 में करता हूं तो ये 6 तक ही पहुंचेगा। यहां तो 72 है,
2 की गुना 3 में करूंगा तो 6 ही पहुंचेगा, ये तो 72 है। तो मेरे भाई मैं 2 3 में कैसे रिश्ता बनाऊंगा, यहाँ डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा है, यहाँ डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा है। तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा है तो हमको इतना समझ में आ गया कि जो मेरा बेस है उसमें या तो पावर लगा कर रिश्ता बनाना पड़ेगा या नहीं तो अंदर रूट लेकर रिश्ता बनाना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई मैं क्या करूं कि ये 72 बन जाए। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना, यहाँ अंदर रूट लगाओगे तो इसका रूट का मान ही नहीं निकलेगा, तो पावर ही लगाना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 72 को देखकर क्या लगता है, ये 72 जो होता है मेरे भाई ये 8 गुना 9 नहीं होता है, 8 गुना 9 नहीं होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, ये मैं इसके ऊपर पावर चढ़ा सकता हूँ ना, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। और यहाँ मेरे भाई ये बेस में भी पावर चढ़ाऊंगा तो 3 की पावर 2 चढ़ाऊंगा तो ये 9 हो जाएगा 9। तो तुम बताओ मेरे भाई ये 2 तिहाई 2 की पावर 3 8 3 तिहाई 9, तो 9 अठे यहाँ पे 72 हो गया कि नहीं हो गया, ये 72 की पावर 1 हो गया कि नहीं हो गया। अरे इतना बताओ ना, ये पावर का इस्तेमाल करो ना बेस में, बेस में कैसे पावर चढ़ाएगा कि 72 बना लेगा। तो 2 की पावर 3 चढ़ाऊंगा, 3 की पावर 2 चढ़ाऊंगा तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, 9 अठे 72 बना लेगा। अरे बना लेगा कि नहीं बना लेगा। चलो मेरे भाई ये किसमें रिश्ता आ गया बताना जरा, ये किसमें रिश्ता आ गया बताना मेरे भाई। सर यहाँ रिलेशन आ गया 2 3 और 72 में। ठीक है, अब यहां से मेरे भाई कंपैरिजन कर लो, अब यहां से दोनों का कंपैरिजन कर लो, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहां भी बेस 2 3 72 है, वहां भी बेस 2 3 72 है। अब दोनों में कंपैरिजन कर लो, ध्यान से सुनना मेरे भाई। कंपैरिजन कैसे करेंगे ध्यान से सुनना, यहाँ 2 की पावर 3 है 3 तो 3 बटा, यहाँ 2 की पावर x है तो x आ जाएगा, ये गुना का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ 3 की पावर 2 है तो 2 बटा, यहाँ मेरे भाई 3 की पावर y है तो y आ जाएगा बराबर बराबर। यहाँ 72 की पावर 1 है तो 1 और यहाँ 72 की पावर z तो ये नीचे में आ जाएगा z। इतना हो गया मेरे भाई, इतना हो गया। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 4xy बटा 2x प्लस 3y का मान बताओ क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाना होगा, इसका कैलकुलेशन ये बताओ मेरे भाई xy, इसका अगर एलसीएम लगा लेंगे तो x से x चला जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा 3y, ये y से y चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा 2x, ये हो गया 1 बटा z, ये हो गया 1 बटा z। ठीक है, अच्छा मेरे भाई हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या है, हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या है, 4 गुना xy बटा में 2x प्लस 3y। मेरे भाई अगर मैं इस 4 को निकाल दूं यहां से तो यही ना क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, xy बटा में 2x प्लस का 3y। अरे यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, 4 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में है ही है, हमको xy बटा में 2x प्लस 3y का मान लाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ किसका मान लाया, यहाँ 3y प्लस 2x बटा xy का मान लाया। आ तो गया हुआ है, बस ये उल्टा सुल्टा लिखा हुआ है तो इसको सीधा करो ना, इसको सीधा करो ना। यहाँ xy ऊपर है यहाँ नीचे है, यहाँ मेरे भाई 3y प्लस 2x ऊपर है यहाँ नीचे, तो इसको पलटी मारो ना, इसको पलटी मारो ना, तो इधर पलटी मारेंगे एलएचएस में तो ये हो जाएगा xy बटा 3y प्लस का 2x, तो एलएचएस में पलटी मारा तो आरएचएस भी पलट जाएगा तो ये हो जाएगा z। ठीक है मेरे भाई, ये हो जाएगा z। अब सीधा सीधा इसका मान यहां से उठा कर पुट कर लो, ये 4 गुना है 4 गुना, और xy बटा 2x प्लस 3y का मान कितना है, xy बटा 2x प्लस 3y का मान कितना लाया, z लाया z, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 4z, ये हो जाएगा मेरे भाई 4z, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल में इस टाइप के सवाल में सबसे बड़ा समस्या होता है ये रिलेशन फंसाने में। ठीक है, अगर रिलेशन में डायरेक्ट, अगर यहाँ जो अगर रिलेशन अगर डायरेक्ट ना बने तो जो मेरा बेस है उसमें पावर या अंडर रूट का इस्तेमाल करके रिलेशन बना लिया करो। बस इतना कर लिया तो हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही करने में स्टूडेंट फंसता है। इस सवाल को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। एबीसी गैर शून्यक संख्या है, गैर शून्यक संख्या का मतलब एबीसी जो है वो 0 नहीं है, मतलब 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, डाटा दे रखा है हमारा 14 की पावर a बराबर 36 की पावर b बराबर 84 की पावर c है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 6b इंटू 1 बटा सी माइनस 1 बटा a क्या होगा। देखो मेरे भाई ये 6 गुना b है, तो 6 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में है ही है, 6 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में है ही है। तो तुम बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान निकालना होगा, b इंटू 1 बटा सी माइनस 1 बटा a का मान लाना पड़ेगा। ठीक है, ये 6 तो क्वेश्चन में है ही, हमको इसी का मान लेकर आना पड़ेगा ना, इसी का मान लेकर आना पड़ेगा ना, तो उसका मान आ जाएगा मेरे भाई। पहले तुम अपने डाटा पे ध्यान दो, मेरा डाटा क्या है 14 की पावर a बराबर 36 की पावर b बराबर 84 की पावर c। यहाँ बेस मेरा क्या है 14 36 और 84 है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारा बेस क्या है 14 है 36 है
और मेरे भाई 84 है। ये हमारा बेस है। हमको क्या करना पड़ता है, हमको क्या करना पड़ता है, हमको बेस में एक रिलेशन बनाना पड़ता है, रिलेशन। हमको बेस में एक रिलेशन बनाना पड़ता है, रिलेशन। वो रिलेशन कैसे बनाना पड़ता है, या तो गुना करके बनाओ या नहीं तो मेरे भाई भाग करके बनाओ। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं ये दोनों की गुना करता हूं, अगर मैं ये दोनों की गुना करता हूं तो 14 गुना 36 तो 84 से टप जाएगा ना, डायरेक्ट 84 थोड़ी ना आएगा। ये 14 गुना 36 तो 84 से टप जाएगा ना मेरे भाई। यहां 14, 36 और 84 में डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा है। यहां 14, 36, 84 में डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा है। तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, ये जो बेस है, ये जो बेस है, ये जो बेस है, इस बेस में या तो पावर का एंट्री करा कर रिलेशन बनाएंगे या नहीं तो अंडर रूट का एंट्री करा कर रिलेशन बनाएंगे। ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, मैं इसमें क्या करूंगा कि इसका रिलेशन बन जाए। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहाँ पे 84 खड़ा है, 84, ठीक है, यहाँ पे 84 खड़ा है, 84, ठीक है। हमको इसी दोनों में पावर या अंडर रूट लगाना है, इसी दोनों में पावर या अंडर रूट लगाना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, 84 होता है 14 गुना 6, 84। मैं समझ गया, मैं समझ गया कि यहाँ पे अगर हम 14 की पावर 1, 14 की पावर 1 गुना गुना और 36 का मैं अंदर रूट लगाऊंगा, अंदर रूट, रूट अंदर 36 करूंगा, रूट अंदर 36, तो 36 का वर्गमूल होता है 6। अंदर रूट लगा के यहाँ पे बनेगा रिलेशन, अंदर रूट लगा के रूट 36 का वैल्यू होता है 6, तो 14 गुना 6 बराबर 84 नहीं आ जाएगा। ये तो बन तो गया। ये 14, इस बेस में कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे जो ये वाला बेस था इसमें मैंने अंडर रूट लगाया, तो अंडर रूट लगाया तो इसका मतलब क्या, 36 की पावर 1/2 किया। अरे अंडर रूट लगाओ या पावर में 1/2 बोलो, दोनों तो सेम ही बात है। या तो तुम रूट 36 बोलो या नहीं तो 36 की पावर 1/2 बोलो, दोनों तो सेम ही बात है, दोनों तो सेम ही बात है। तो या तुम इसको रूट लगाओ या पावर 1/2 बोलो, दोनों तो सेम ही बात है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैंने क्या किया, यहाँ पे अंडर रूट लगाया, इसमें अंडर रूट। अब मेरा रिश्ता बन गया, बताना मेरे भाई। अब मेरा रिश्ता बन गया, यह 14 की पावर 1 14 और 36 का अंडर रूट है, 36 का अंडर रूट है। 36 का अंडर रूट क्या होता है, 6 होता है। तो 14 गुना 6 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 84 हो जाएगा, 84 की पावर 1। ये बन तो गया रिश्ता बेस में। ये 14, 36 और 84, 14, 36 और 84, 14, 36 और 84, ये बन तो गया रिश्ता बेस में। चलो मेरे भाई ध्यान से, ध्यान से सुनना मेरे भाई। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, अब हमको क्या करना है मेरे भाई, अब हमको यहां से क्या करना है, कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन, कंपैरिजन करके पावर को सेटल करना है, कैलकुलेशन बढ़ाना है, ऑटोमेटिक वहां तक पहुंच जाएंगे। तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ 14 की पावर क्या है, 1 है, 1। यहाँ 14 की पावर क्या है, ए है, ए। बीच में गुना में है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ 36 की पावर क्या है, इसको ध्यान से देखो, यहाँ 36 बेस है, यहाँ 36 बेस है। यहाँ का बेस समान होना चाहिए, समान। 14, 36, 84 है तो यहाँ भी 14, 36, 84 है। ठीक है मेरे भाई, अरे सही है। चलो मेरे भाई, यहाँ 36 की पावर है 1/2, 1/2, और यहाँ 36 की पावर है बी, तो ये बी नीचे आ जाएगा, ये बी नीचे आ जाएगा, बराबर बराबर बराबर। यहाँ 84 की पावर 1 है, 1, यहाँ 84 की पावर सी है। अरे यही तो होगा। चलो मेरे भाई, इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाना जा रहा, इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाना। तो बताओ मेरे भाई, ये 1/2 बड़ा बट्टा बी है तो 2 नीचे खसक जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1/a प्लस 1/2b हो जाएगा, 1/2b बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1/c हो जाएगा, 1/c। अरे यही तो आएगा मेरे भाई। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1/c माइनस का 1/a इंटू बी का मान बताना है क्या होगा, तो 1/c माइनस का 1/a लाना है, नहीं तो उसके अकॉर्डिंग हमको देख के काम करना है। 1/a को मैं उधर फेंक दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 1/2b बराबर हो जाएगा 1/c माइनस का 1/a। अरे यही तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुनना, 1/c माइनस 1/a और गुना में बी लाना है, गुना में बी। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये बी नीचे में उधर फेंकूंगा तो ये क्या बन जाएगा, सर ये हो जाएगा 1/2 बराबर 1/c माइनस का 1/a, और ये बी नीचे में तो इधर ऊपर में चला जाएगा, तो ये डायरेक्ट आ तो गया b इंटू 1/c माइनस 1/a का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया ना। तो यहां से डायरेक्ट मैं मान नहीं पुट कर दूंगा, इसी का मान निकालना है 6 गुना में, और b इंटू 1/c माइनस 1/a का मान मैंने कितना लिया, 1/2 ले आया, 1/2, तो 2 से ये 3 चला जाएगा, 3 मरतबे। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका आंसर कितना बन जाएगा, 3 नहीं बन जाएगा है? चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। x की पावर 2a बराबर y की पावर 2b बराबर z की पावर 2c डज नॉट इक्वल्स टू 0।
इसका मान 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड यहाँ पे होगा, एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड है, यहाँ नहीं है मेरे भाई, ये छूट गया था। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बटा बी सी का मान बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ मेरा बेस क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है। यहाँ मेरा बेस क्या है मेरे भाई, एक्स वाई और जेड है, एक्स वाई और जेड है। हमको क्या करना पड़ता है, बेस में रिलेशन बनाना पड़ता है, बेस में रिलेशन। तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ तो मेरा बेस चर राशि है, यहाँ तो मेरा बेस चर राशि है, तो रिलेशन तो हम बना ही नहीं सकते हैं। तो रिलेशन अगर हम नहीं बना सकते तो क्वेश्चन में ऑल लेडीज का रिलेशन दिया होगा ना, ये ऑल लेडीज का रिलेशन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से अगर हम इस रिलेशन को उठाते हैं तो ये क्या रिश्ता है बताना, एक्स वाई जेड में एक्स स्क्वायर बराबर है वाई गुना जेड, वाई गुना जेड, अरे यही तो है। यहाँ नहीं कुछ है तो पावर 1 लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ बना बनाया रिश्ता मिल गया एक्स वाई जेड में, हम सीधा दोनों का कंपेरिजन करेंगे, कैलकुलेशन फाइनल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे कंपेरिजन करके पावर को कैसे सेटल करेंगे। यहाँ x की पावर 2 है तो 2 बटा आ जाएगा, यहाँ x की पावर है 2a, ये आ गया बराबर बराबर। यहाँ मेरे भाई y की पावर 1 है तो 1 बटा, यहाँ y की पावर 2b है 2b, ये गुना है तो प्लस में बदल जाएगा, यहाँ z की पावर 1 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ z की पावर 2c है 2c, ठीक है। अरे यही तो कैलकुलेशन होगा। चलो मेरे भाई, इसके बाद क्या करना है बताना मेरे भाई। सर यहाँ नीचे में 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, यहाँ से अगर मैं 1/2 कॉमन लूंगा तो दोनों में से 2 हट जाएगा, यहाँ से ये 2 कट जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, ये नीचे से सब जगह से 2 कट गया, सब जगह से 2 कट गया। तो यहाँ बताना मेरे भाई, अगला कैलकुलेशन में अगर आगे बढ़ाऊंगा तो क्या बनेगा। सर ये बन जाएगा 2/a, 2/a इधर हो जाएगा मेरे भाई 1/b प्लस 1/c, 1/b प्लस 1/c। अगर मैं b और c का एलसीएम लगाऊंगा तो ऊपर में क्या बन जाएगा, ऊपर में बन जाएगा b प्लस सी, ऊपर में बन जाएगा b प्लस सी, ठीक है। चलो मेरे भाई, मैं इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाऊंगा तो क्रॉस गुना करूंगा, क्रॉस तो a का गुना b प्लस सी में करूंगा तो क्या बनेगा मेरे भाई बताना, a का गुना b प्लस सी में करूंगा तो क्या बनेगा, ab प्लस का ac हो जाएगा, ab प्लस का ac बराबर बराबर। मेरे भाई 2 का गुना bc में होगा तो क्या बनेगा, 2 का गुना bc में होगा तो क्या बनेगा, 2bc होगा, 2bc। तो इससे आगे मैं कैलकुलेशन कर ही नहीं सकता हूं, तो हमारा फाइनल ये वाला कैलकुलेशन यहाँ पे आकर रुक गया। ये कैलकुलेशन कहां पे आकर रुक गया मेरे भाई, ये क्या कहना चाह रहा है कि AB प्लस AC बराबर होता है 2BC, AB प्लस AC बराबर होता है 2BC, ठीक है। यानी जहां कहीं पे भी डाटा में हमको AB प्लस AC दिखेगा वहां पर मैं 2BC मारूंगा, 2BC। तुम बताओ मेरे भाई, हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है AB प्लस BC प्लस AC बटा का BC, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ AB प्लस AC BC है BC। इस डाटा में जब तक तुम एक रंग का नहीं करेगा तब तक ये कटकुट होगा ही नहीं, कटकुट होगा ही नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई, AB प्लस AC बराबर 2BC है, तो AB प्लस AC को खोजो ना, कहां कहां बन रहा है, यहां बन रहा है सर AB प्लस AC। तो मेरे भाई AB प्लस AC ये दोनों मिलाकर क्या बना लेगा, 2BC बना लेगा, 2BC। तो यहां से मैंने AB प्लस AC के जगह पे 2BC लगा दिया, उसके साथ 1 प्लस BC और है, 1 प्लस BC और है, और नीचे में भी मेरे भाई BC है, नीचे में भी मेरे भाई BC है। तो यहां से कितना बन गया बताना मेरे भाई, यहां से कितना बन गया, 2BC और 1BC, यहां से बन गया टोटल 3BC, और नीचे में मेरे भाई क्या है BC है। तो BC से BC कट जाएगा तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 3 नहीं बन जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तुम बताओ मेरे भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये भी वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, ये भी वही क्वेश्चन है मेरे भाई, सेम टू सेम, ठीक है। ये भी वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। इसमें मेरे भाई क्या है, बेस A है, B है, C है, ठीक है। तो ABC हमारा बेस है तो मैं रिलेशन बना ही नहीं सकता हूं, तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ABC के बीच में रिलेशन दिया हुआ रहेगा, बस मैं उसी का इस्तेमाल कर लूंगा। तो क्वेश्चन में क्या रिलेशन दे रखा है बताना मेरे भाई, B की पावर 3 बराबर है A की पावर 2 और गुना में है C की पावर 4। अरे यही रिलेशन तो है ABC में क्वेश्चन में। सीधा सीधा यहां से मैं क्या करूंगा, कंपेरिजन करूंगा, पावर को सेटल करूंगा, कैलकुलेशन करूंगा, सीधा मेरा आंसर आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं दोनों का कंपेरिजन करूंगा तो क्या बनेगा बताना। यहाँ B की पावर 3 है 3, तो 3 बटा, यहाँ B की पावर Y है तो Y आ जाएगा नीचे में, यहाँ A की पावर 2 है तो 2 बटा, यहाँ A की पावर x है तो नीचे में x आ जाएगा, गुना है तो प्लस में बदल जाएगा, प्लस में। यहाँ C की पावर 4 है 4, यहाँ C की पावर Z है, ये नीचे में आ जाएगा, ठीक है। मेरे भाई हमको क्या निकालना, 1/x प्लस 2/z का मान क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, 1/x प्लस 2/z का मान क्या होगा। यहाँ पे बटा में x बटा में z तो ऑलरेडी है ही है,
बस यहाँ 1 और 2 का एंट्री यहाँ कराना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये 3/y है, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन खींच लूंगा, 2 कॉमन खींच लूंगा, तो क्या ये 1/x प्लस का 2/z नहीं बन जाएगा? क्या ये 1/x प्लस का 2/z नहीं बन जाएगा? तो मेरे भाई 1/x प्लस 2/z का मान तो आ गया, 2 को मैं इधर फेंक लूंगा ना, 2 को मैं इधर फेंक लूंगा, 2 गुना में इधर आके भाग में आ जाएगा, भाग में 3/2 हो जाएगा, 3/2, और 3/2 मिलके क्या बना लेगा? 1.5 बना लेगा, 1.5 हो जाएगा, 1.5। ये किसका वैल्यू आ जाएगा? ये 1/x प्लस का 2/z का वैल्यू आ जाएगा, 1.5। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम इजी सा क्वेश्चन था जिसमें हमको रिलेशन नहीं बनाना पड़ता, वो तो हमारे लिए बिल्कुल इजी होता है ना। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जवाब बताना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 9 की पावर x बराबर 5 की पावर y बराबर 75 की पावर z है, और z बराबर दे रखा है 2xy बटा में y प्लस kx, ये दो डाटा दे रखा है। तो k की पावर 1/k का मान बताना है, क्या होगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको k का मान चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको k का मान लाना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों डाटा क्वेश्चन में दे रखा है। अब तुम बताओ मेरे भाई, मेरा बेस क्या है? मेरा बेस क्या है? यहाँ पे 9 है, 5 है, 75 है। तो मैं शुरुआत करता हूं मेरे भाई 9, 5 और 75 में रिश्ता बनाने का प्रयास करता हूं। 9, 5 और 75, मेरा यही तीनों बेस है, 9, 5, 75। मैं इस तीनों में कैसे रिश्ता बनाऊंगा? ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस तीनों में कैसे रिश्ता बनाऊंगा? क्या डायरेक्ट रिश्ता बन रहा है? अगर मैं 9 की गुना 5 में करूं तो 45 ही जा रहा है, अगर मैं 9 की गुना 5 में करूं तो 45 ही जाएगा, 75 तो बनेगा नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको क्या करना पड़ेगा? सर ये जो बेस है ना, ये जो बेस है ना, इस बेस में पावर का एंट्री कराओ, चाहे अंडर रूट का एंट्री कराओ, किसी तरीके से इसका बेस में पावर या अंडर रूट का एंट्री करा के हमको रिश्ता बनाना पड़ेगा 9, 5 और 75 के बीच में, 9, 5 और 75 के बीच में रिश्ता बनाना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं कैसे बनाऊंगा रिश्ता? ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से। यहाँ 75 खड़ा है, यहाँ 9, 5 है, तो मैं क्या करूंगा बताना मेरे भाई, मैं क्या करूंगा? ध्यान से सुनना, मैं क्या करूंगा? ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, मैं क्या करूंगा? ध्यान से सुनना। ये 75 को 9, 5, 75 में रिश्ता बनाना है, तो मैं इस बेस में अंदर रूट या पावर का इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है, तो अंदर रूट या पावर का इस्तेमाल करके मैं 75 कैसे बनाऊंगा? ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये 9 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या 9 की पावर 1/2, 9 की पावर 1/2, अरे 9 की पावर 1/2 का मतलब √9 ही तो हुआ, तो ये 3 हो गया ना, ये 3 हो गया, 3 यहां से पकड़ लिए। और मेरे भाई इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, अरे बताओ ना, 5 की पावर 2। मैं बेस में क्या कर सकता हूं? या तो पावर चढ़ा सकता हूं, या तो उसका अंदर रूट ले सकता हूं। ठीक है, यहां 9 में मैंने अंदर रूट लगा लिया, यहां मैंने 5 में पावर चढ़ा लिया, तो 9 पे अंदर रूट लगाया तो ये कितना हो गया मेरे भाई? 3 हो गया। ये 25/75 बना तो लिया, 25/75 बना तो लिया मेरे भाई। यहां से क्या हो जाएगा? 75 की पावर 1 हो जाएगा। अरे बन तो गया बेस में रिलेशन, 9, 5, 75 में, 9, 5, 75 में रिश्ता बन तो गया। तुम बताओ मेरे भाई, 9 की पावर 1/2 होता है 3, 3, और यहाँ 5 की पावर 2 होता है 25/75, बन तो गया रिश्ता। 9, 5 और 75 में हमको रिश्ता बनाना था, 9, 5, 75 में, तो मेरा रिश्ता बन गया। यहां भी मेरा बेस 9, 5, 75 है, तो मेरा रिश्ता बन गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हमको क्या करना है? अब हमको क्या करना है? हमको दोनों का कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन, दोनों का कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन, दोनों का कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने के बाद पावर का सेटल करना है, पावर का सेटल करने के बाद कैलकुलेशन बढ़ाना है, ऑटोमेटिक के का मान आ जाएगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, कैसे कंपैरिजन करेंगे? ध्यान से सुनना। यहाँ 9 की पावर है 1/2, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहाँ 9 की पावर है 1/2, तो 1/2 बटा बटा, यहां मेरे भाई 9 की पावर क्या है? x है, x, तो ये नीचे आ जाएगा x, बीच में गुना है गुना, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। यहाँ 5 की पावर 2 है 2, तो 2 बटा, यहाँ 5 की पावर y है तो y नीचे आ जाएगा नीचे। ठीक है, बराबर। यहाँ 75 की पावर 1 है तो 1, यहाँ 75 की पावर z है तो z नीचे आ जाएगा। अरे यही कंपेरिजन करके यही तो आएगा। अब क्या करना है? अब आगे कैलकुलेशन बढ़ाना है, कैलकुलेशन। 1/2 का बड़ा बटा में x है, तो ये 2 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ये 2 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 1/2x, अरे यही तो बनेगा। और प्लस का क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2/y हो जाएगा, बराबर क्या बन जाएगा? 1/z हो जाएगा, 1/z। अब यहां से क्या करना है? ये बटा पर का जोड़ है तो बटा पर का जोड़ करो ना, ये बटा पर का जोड़ है, तो 2xy, यहाँ कैल्शियम कितना बन जाएगा? 2xy बन जाएगा, 2xy, ये 2x से 2x चला गया, y यहाँ जाएगा,
प्लस ये y से y चला गया तो 2 का गुना 2x में होगा तो 4x हो जाएगा, बराबर क्या बन जाएगा मेरे भाई, 1/z बन जाएगा, 1/z। सही है। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको पलटी मारता हूं, अगर मैं इसको पलटी मारता हूं तो यहां से z बराबर क्या बनेगा, यहां से अगर मैं पलटी मारता हूं तो इधर भी पलट जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा मेरे भाई 2xy और बटा का हो जाएगा y प्लस का 4x, y प्लस का 4x। ये आया मेरे भाई पलटी मारने के बाद z का मान। ठीक है। अच्छा मेरे भाई हमको तो k का मान अभी भी नहीं आया, हमको तो k का मान की तलाश है, ये तो z का मान आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई ये जो क्वेश्चन में एक और डाटा दे रखा है ये किस लिए दे रखा है, ये क्या है डाटा है मेरे भाई, z बराबर 2xy बटा में क्या है मेरे भाई y प्लस का kx है, y प्लस का kx। अरे यही तो है क्वेश्चन में डाटा, यही तो है। मैं जो लाया वो ये डाटा लाया, ये z बराबर 2xy बटा y प्लस 4x और क्वेश्चन में z का मान दे रखा है 2xy बटा में y प्लस kx। तो तुम बताओ मेरे भाई दोनों जगह z का मान समान नहीं होगा, दोनों जगह z का मान समान ही तो होगा। अगर मैं ये दोनों की तुलना करूंगा, तुलना करूंगा तो इजी वे में मेरा k का मान आ जाएगा। ध्यान से सुनना मैं कैसे तुलना करता हूं, इधर भी z है इधर भी z है, ऊपर में 2xy है ऊपर में 2xy है, मेरे भाई नीचे में y प्लस है यहाँ भी y प्लस है, यहाँ पर kx है kx, तो यहाँ पे 4x है 4x। तो तुम बताओ मेरे भाई यही k के जगह पे ना 4 लिखा हुआ है, यही k के जगह पे ना 4 लिखा हुआ है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से k का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, 4 k की वैल्यू 4 आ गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, k की पावर 1/k पूछ रहा है, तो k की वैल्यू है 4, उसकी पावर है 1/k, k की वैल्यू है 4, 4 की पावर 1/4 है, 4 की पावर 1/4। इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा मेरे भाई, 4 की पावर 1/4 का मतलब होता है 4 की पावर 1/2 और उसका पावर 1/2, तभी तो पावर की पावर में गुना होगा तो 1/4 बनेगा। चलो मेरे भाई यहां से कैलकुलेशन कैसे करेगा, 4 की पावर 1/2 इसका मतलब क्या होता है √4 का वैल्यू कितना होता है 2, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 की पावर कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, 1/2। यहां से 2 की पावर कितना हो जाएगा 1/2 और 2 की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 का मतलब रूट होता है रूट, तो इसका वैल्यू आ जाएगा √2। ठीक है मेरे भाई, 2 की पावर 1/2 बोलो या √2 बोलो सेम बात है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है। चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आते मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। 5.55 की पावर x है, 0.555 की पावर y है, बराबर में 1000 है, 1000 फिर 1/x प्लस 2/z का मान क्या होगा ये बताना है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, जो डाटा दे रखा है जो डाटा उसमें बेस कौन है सर, एक तो 5.55 है, दूसरा बेस कौन है 0.555 है और तीसरा बेस कौन है 1000 है, 1000। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां जो तीसरा बेस है 1000, इसमें अगर पावर चढ़ने वाला है तो हमेशा पावर चढ़ा लिया करो, इसमें अगर बेस में पावर चढ़ने वाला है तो पावर चढ़ा लिया करो, क्योंकि ये दोनों जगह पावर चढ़ रहा हुआ है। अगर यहां चढ़ने वाला है तो पावर चढ़ा लिया करो। ठीक है, ये पावर की फॉर्म में रहता है हमारा बेस तो सही रहता है। तो यहां पर मेरे भाई 1000 जो पावर की फॉर्म में है नहीं, तो क्या मैं 1000 में पावर बना सकता हूं, 1000 को पावर के फॉर्म में लिख सकता हूं, तो बिल्कुल लिख सकता हूं मेरे भाई। ये 1000 के जगह पे क्या मैं 10 की पावर 3 नहीं लिख सकता हूं, क्या मैं 10 की पावर 3 नहीं लिख सकता हूं। अगर मेरे भाई अगर बेस में पावर ही नहीं बनने वाला रहेगा तो जबरदस्ती थोड़ी ना पावर ठूसेंगे, तब तो 75 की पावर 1 लगाएंगे ना। अगर बेस में मेरा पावर नहीं सेटल हो रहा है, ये 75 पावर के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा तो पावर 1 लिखेंगे। लेकिन अगर मेरे भाई कोई अगर पावर की फॉर्म में लिखा जाना है, लिखा जा सकता है, तो उसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मेरे भाई 81 रहेगा 81 बेस में, तो तुम बताओ मेरे भाई 81 रहेगा तो इसको पावर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो पावर की फॉर्म में नहीं लिख लेंगे 9 की पावर 2। तो यहाँ डाटा में हमेशा अगर बेस में पावर की फॉर्म में बने तो उसको पावर की फॉर्म में लिख लिया करो। ठीक है, अगर ना बनने वाला रहेगा पावर की फॉर्म में, तब तो पावर 1 लगा के काम तो हम करेंगे ना, करेंगे ही करेंगे। जितना भी पीछे क्वेश्चन था किसी में भी पावर नहीं बनने वाला था, किसी में भी पावर नहीं बनने वाला था, तो उस केस में पावर 1 लगा के या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पावर दिया रहेगा उसके हिसाब से काम करेंगे। लेकिन यहाँ मेरे भाई 1000 जो दिख रखा है, 1000 जो दिख रहा है हमको, ये तो पावर के फॉर्म में लिखा जाएगा ना 10 की पावर 3, तो यहाँ तो पावर के फॉर्म में बन रहा है ना, तो जहां भी पावर के फॉर्म में बन रहा है वहां तो बना लो ना। इसकी पावर 3 हो गया मेरे भाई। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब हमारा बेस क्या हो गया बताना, हमारा बेस क्या हो गया 5.55, 0.555 और
अब हमारा बेस हो गया 10, ये 10 की पावर 3 है, तो ये बेस होता है, बेस जिसके ऊपर पावर होता है वही बेस होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे मेरा बेस क्या क्या आया बताना। सर मेरा बेस आया 5.55, 5.55, एक ये आया, दूसरा आया मेरे भाई 0.555, ये दूसरा आया। अच्छा तीसरा मेरा बेस क्या है मेरे भाई, 10 है, 10, 10 है, 10, ठीक है। ये तीनों बेस मेरा आ गया। अब तुम बताओ मेरे भाई ये तीनों बेस में मैं रिश्ता कैसे बनाऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इस तीनों बेस में मैं कैसे रिश्ता बनाऊंगा, ध्यान से सुनना। अगर मैं ये दोनों की गुना करूंगा, ये दोनों की गुना करूंगा, ध्यान से सुनना हमारी बात, ये दोनों की गुना करूंगा, तो तुम बताओ मेरे भाई ये दोनों की गुना करने के बाद कभी भी 10 आएगा, कभी भी 10 आएगा नहीं आएगा, कभी भी 10 आएगा नहीं आएगा, ठीक है। ये दोनों की गुना करने पे 10 आएगा नहीं आएगा, तो यहां तीनों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनना। अच्छा मेरे भाई इतना बताओ, अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनना है तो मैं जो हमारा बेस डाटा है, जो हमारा बेस डाटा है उसमें स्क्वायर या रूट करके काम करते। अगर मैं इसका स्क्वायर करने लगूं, इसका स्क्वायर करने लगूं, अंदर रूट निकालने लगूं, तो तुम बताओ मेरे भाई ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी डायरेक्ट नहीं आएगा, अंदर रूट भी डायरेक्ट नहीं आएगा, ये 10 आएगा नहीं। यहां स्क्वायर रूट करके भी तुम 10 नहीं बना सकता है, ये डाटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यहां रूट करेगा तो इसका पूरा पूरा वैल्यू ही नहीं आएगा, स्क्वायर करेगा तो इतना बड़ा वैल्यू फेंकेगा, 10 से टप जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा। यहां तो डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं बन रहा है, यहां तो डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं बन रहा है, और ना तो मेरे भाई मेरा बेस डाटा है उसमें स्क्वायर रूट करने पे भी रिलेशन बना रहा है। तो मेरे भाई बताओ इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा। देखो यहां जो रिलेशन बना रहा है ना, यहां जो रिलेशन बना रहा है, तुम गुना में बना रहा है, गुना में, यहां गुना में रिलेशन बनेगा ही नहीं दोनों के बीच में। ये दोनों के बीच में गुना में ना तो डायरेक्ट रिलेशन बनेगा, ना तो मेरे भाई पावर अंदर रूट करके रिलेशन बनेगा। यहां गुना में रिलेशन बनने ही वाला नहीं है, यहां गुना में रिलेशन बनने ही वाला नहीं है दोनों के बीच में। तो यहां पे रिलेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, जब यहां पे गुना में रिलेशन बनने ही वाला नहीं है, ना तो डायरेक्ट बन रहा है ना तो पावर रूट करके बन रहा है, तो इसका रिलेशन बनेगा भाग में। एक ही विकल्प बच गया, इसका रिलेशन बनेगा भाग में। तुम भाग लगाओ ऑटोमेटिक इसका रिलेशन बन जाएगा, तुम भाग लगाओ मेरे भाई ऑटोमेटिक इसका रिलेशन बन जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई 5.55, 5.55, इसका भाग हम 0.555 के साथ लगाएंगे, 0.55 के साथ लगाएंगे, तो तुम बताओ मेरे भाई क्या मिलेगा, क्या मिलेगा रे, इसका इसका भाग लगाएंगे तो 10 ही तो आएगा, ये 10 ही तो आएगा। यहां से 2 जीरो है, यहां से 3 जीरो है, 3 जीरो 1 जीरो अपना मन से यहां अगर हम ऐड कर देते हैं तो दशमलव दशमलव कट जाएगा, 555 से 555 कट जाएगा तो 10 ही तो आएगा। अरे काय नहीं समझ रहा है मेरा बात, इस दोनों का अगर मैं भाग लगाता हूं तो 10 ही तो आएगा। तो यहां रिलेशन गुना में नहीं सेट हो रहा था, किसी तरीके से गुना में नहीं सेट हो रहा था, ना पावर करके, ना अंदर रूट करके, ना डायरेक्ट। तो यहां पर मुझे पता चल गया कि यहां जो रिलेशन बनेगा वो भाग में बनेगा, ठीक है, गुना के फॉर्म में रिलेशन बनेगा ही नहीं। तो एक ही विकल्प रह गया कि तीनों में रिलेशन भाग में बनेगा। और भाग में कैसे बनेगा मेरे भाई, ये इसके ऊपर इस दोनों में भाग लगाओगे तो ऑटोमेटिक 10 आ जाएगा। आ गया ना तीनों में रिलेशन, 5.55 बटा में 0.555 करने पे 10 आ रहा है। ये मेरे भाई 5.55, 0.555 और 10 की पावर 1, इसके बीच में आ गया ना रिलेशन, इसके बीच में आ गया ना रिलेशन। इसके बाद क्या करना है मेरे भाई बताना, इसके बाद क्या करना है मेरे भाई बताना। सर ये दोनों का तुलना करना है, तुलना, ये दोनों का तुलना करना है, तुलना, तुलना करने के बाद क्या करना है, पावर का सेटल करना है, पावर का सेटल, पावर का सेटल करने के बाद क्या करना है मेरे भाई, कैलकुलेशन बढ़ाना है, कैलकुलेशन, ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई यहाँ क्या है, 5.55 की पावर 1 है, 1, तो 1 बटा यहाँ 5.55 की पावर 1 से, तो ये नीचे में आ जाएगा, नीचे में। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये दोनों के बीच में गुना रहता तो मैं प्लस लगाता, प्लस, लेकिन ये दोनों के बीच में भाग है, भाग, बटा का मतलब भाग आता है, तो मैं माइनस लगाऊंगा, माइनस, ठीक है। अच्छा मेरे पास 0.555 की पावर क्या है, 1 है, 1, और यहाँ 0.555 की पावर क्या है, y है, y, ये नीचे में आ जाएगा, बराबर बराबर। मेरे भाई यहाँ 10 की पावर क्या है, 1 है, 1, यहाँ 10 की पावर क्या है मेरे भाई, 3 है, 3, तो ये आ गया रिलेशन, अरे आ गया। क्वेश्चन रॉन्ग है क्या, 1/x माइनस का 1/y है, 1/y, 1/x माइनस का 1/y का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया ना, 1/x माइनस का 1/y बराबर क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, यही ऑप्शन तो हो जाएगा, यही ऑप्शन तो हो जाएगा। चलो मेरे भाई
क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है पीछे की तरह, ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है पीछे की तरह, ध्यान से समझना मेरे भाई। सबसे पहले हमको बेस बताओ क्या है, 0.77 की पावर x है, 0.00077 की पावर y है, और यहाँ 1000 है, 1000 यहाँ पावर में कन्वर्ट होने वाला ये डाटा है, तो इसको पावर में कन्वर्ट करो, नहीं तो घूमते रह जाएगा क्वेश्चन में। यहाँ जो हमारा डाटा दे रखा है वो पावर में बनने वाला है, तो पावर में कन्वर्ट करो, ना बनने वाला है तब तो हम उसको सही पावर 1 लगा के छोड़ देंगे। तो 1000 का मतलब 10 की पावर 3 होता है। तो किसके किसके बीच में रिश्ता पकड़ना है बताना मेरे भाई, किसके किसके बीच में रिश्ता पकड़ना है, 0.77 के बीच में, 0.77 और मेरे भाई 0.0077, 0.0077 और मेरे भाई 10, इस तीनों के बीच में रिलेशन बनाना है, इस तीनों के बीच में रिलेशन। तुम बताओ मेरे भाई इस तीनों के बीच में रिलेशन कैसे बनाएगा, कैसे बनाएगा सर, इस दोनों को भाग लगाएंगे, 0.77 को अगर मैं इससे भाग लगाता हूँ, 0.0077 से भाग लगाता हूँ तो ऑटोमेटिक 10 आ जाएगा। तुम चेक कर लो, तुम चेक कर लो मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये भाग लगाने पे क्या आएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये भाग लगाने पे क्या आएगा, देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं इसको यहाँ समझाता हूँ, 0.77 है और नीचे में 0.0077 है, इसको भाग लगाने के बाद क्या आएगा मैं यहाँ समझाता हूँ। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ दशमलव के बाद 2 जीरो, यहाँ दशमलव के बाद 4 जीरो है, तो दशमलव के बाद अपना मन से जीरो तो हम लगा ही सकते, यहाँ भी 4 जीरो, दशमलव के बाद 4 डिजिट यहाँ भी बना लेते, यहाँ भी 4 डिजिट यहाँ बना लेते, तो दशमलव से दशमलव चला जाएगा, ठीक है, ये 7700 बटा में 77 आ जाएगा, ठीक है, तो 7700 बटा 77, 77 से 77 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 ही तो बचेगा। तो इसको भाग लगाने के बाद फाइनल क्या आएगा, 100 आएगा, 100, इसको भाग लगाने के बाद फाइनल क्या आएगा, 100 आएगा, 100, और 100 आएगा तो इसी 100 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, पावर के फॉर्म में 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 10 की पावर 2। तो इसको भाग लगाने के बाद फाइनल हमारा ये रिलेशन आया 0.77, 0.0077 और 10 के बीच में यही रिश्ता आया, 0.77 बटा में 0.0077 बराबर जो होता है वो 10 की पावर 2 के बराबर होगा। ये तीनों में रिश्ता आ गया, ये तीनों में रिश्ता आ गया, ये तीनों में रिश्ता आ गया, ठीक है। अब यहां से क्या करना है मेरे भाई, कंपेरिजन करना है, कंपेरिजन, यहां से ये दोनों में क्या करना है मेरे भाई, कंपेरिजन करना है, कंपेरिजन, कंपेरिजन करना है, पावर को सेटल करना है, कैलकुलेशन करना है, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। यहाँ बताओ मेरे भाई, नहीं पूछे तो पावर 1 लगा लो, नहीं पूछे तो पावर 1 लगा लो, यहाँ पे 100 था, 100 था, इसका पावर बनने वाला था इसलिए मैं 10 की पावर 2 लगा लिया, जहां पावर बनने वाला है वहां पावर बना लिया करो, ठीक है। और वैसे भी हमको 10 में रिलेशन चाहिए था, 100 में नहीं, हमको बेस 10 में रिश्ता चाहिए था, यहाँ 100 बनना था, इसलिए इसको बेस को 10 के फॉर्म में हम लिख लिए। अब यहाँ से तुलना करो मेरे भाई, 0.77 इसकी पावर क्या है यहाँ पे मेरे भाई, 1 है, 1 यहाँ 1 है, यहाँ क्या है मेरे भाई, 1 से 1 से नीचे में आ जाएगा, ये भाग में है तो बीच में माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है। 0.0077, 0.0077 यहाँ इसकी पावर 1 है, यहाँ इसकी पावर y है, ये नीचे आ जाएगा, बराबर बराबर, वहां मेरे भाई 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 2 तो 2 बटा, यहाँ 10 की पावर 3 है तो 3 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। हमसे इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, x माइनस वाई प्लस एक्स वाई इंटू 3 इंटू वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई। तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है, कैलकुलेशन को आगे बढ़ाओगे अपने आप आ जाएगा, एक्स वाई एलसीएम आ जाएगा तो एक्स एक्स कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई से वाई कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2/3 आ जाएगा, 2/3। हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्स माइनस वाई प्लस का एक्स वाई, 3 इंटू वाई माइनस एक्स प्लस का एक्स वाई, ठीक है। अच्छा हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, देखो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 टाइप का डाटा दिख रहा है, एक तो x माइनस वाई अलग भटक रहा है, एक्स वाई अलग भटक रहा है, यहाँ पर भी मेरे भाई y माइनस एक्स है, एक्स वाई है, यानी एक्स वाई और x माइनस वाई ये दोनों अलग अलग भटक रहा है, यही ना। अच्छा तो तुम ऐसा करो मेरे भाई, अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसा करें, ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसा करें, यहां से क्या करना मेरे भाई, यहां से क्या करना, ये y माइनस एक्स बराबर इसका मान खींच लो, y माइनस एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स वाई बटा में है उधर जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे भाई 2xy बटा का 3, अरे यही तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहां से क्या करते मेरे भाई, यहां से इसका वैल्यू इसमें पुट कर देते, ऑटोमेटिक एक चर राशि में आ जाएगा, सिंगल में, ऑटोमेटिक सिंगल में आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, देखो यहाँ x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, y माइनस एक्स का वैल्यू है 2xy बटा 3, तो y माइनस एक्स का वैल्यू इतना है तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, खाली माइनस चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 2xy बटा का 3,
सबको मैं एक्स वाई में कन्वर्ट करूंगा, सबको मैं एक्स वाई में, ठीक है। और प्लस का हो जाएगा मेरे भाई एक्स वाई, ये प्लस का हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। नीचे में क्या होगा मेरे भाई बताना, ये थ्री तो है ही है, थ्री इंटू वाई माइनस एक्स है, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स का वैल्यू क्या है मेरे भाई, वाई माइनस एक्स का वैल्यू क्या है, टू एक्स वाई बटा का थ्री है, टू एक्स वाई बटा का थ्री, जहां जहां एक्स माइनस वाई था वहां वहां मैंने वैल्यू चेंज कर लिया। और प्लस का कितना हो जाएगा मेरे भाई, एक्स वाई हो जाएगा प्लस का एक्स वाई। तो पूरा डाटा एक्स वाई में आ गया ना, पूरा डाटा एक ही चर राशि में आ गया एक्स वाई में। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से अगर मैं इसका कैलकुलेशन बढ़ाऊंगा, यहां से कैलकुलेशन बढ़ाऊंगा, तो ये तीन से ये तीन तो खत्म ही हो जाएगा, ये इसके साथ गुना में, ये पूरे के साथ नहीं है, ये तीन से तीन तो खत्म ही हो जाएगा। तो नीचे से क्या बनेगा, टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई, नीचे से क्या बनेगा, थ्री एक्स वाई आ जाएगा, थ्री एक्स वाई, ठीक है। ऊपर से क्या बनेगा मेरे भाई इतना बताना, तीन इसका एलसीएम चला जाएगा, ये तीन इसका एलसीएम चला जाएगा, तीन एलसीएम चला जाएगा, तो थ्री एक्स वाई और थ्री एक्स वाई, तीन एलसीएम जाएगा तो थ्री एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई, ऊपर में क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। अरे यही तो होगा। अच्छा ये बड़ा बट्टा है जो शुरू से एक्स वाई छोटा बट्टा तीन बड़ा बट्टा तीन है मेरे भाई, ये तीन नीचे खसक जाएगा, ये तीन नीचे खसक जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये तीन नीचे खसक जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये तीन यहां से अगर नीचे खसक जाएगा तो क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, एक्स वाई बटा ये तीन, ये बड़ा बट्टा का पार्टी ऊपर थोड़ी ना जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तीन तीन नीचे खसक जाएगा तो ये हो जाएगा तीन तिहाई नौ एक्स वाई, तीन तिहाई नौ एक्स वाई से वो एक्स वाई खत्म हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक बट्टा नौ बन जाएगा। इसका फाइनल आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, एक बट्टा नौ बन जाएगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिमाग लगाना था, ठीक है। या तो तुम x माइनस वाई को कन्वर्ट करके पूरे डाटा में एक्स वाई का एंट्री करा लो, या नहीं तो एक्स वाई को कन्वर्ट करके पूरे डाटा में x माइनस वाई का एंट्री करा लो, जो सही लगता है वो सही करो, ठीक है। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 27 की पावर x बराबर 343 की पावर y बराबर 1331 की पावर z बराबर 231 है, ठीक है। तो x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई ये नहीं है मेरे भाई, ये नहीं है, ऊपर में जो डाटा है वही सही है, ऊपर में जो डाटा है वही सही है, ध्यान दो सुना। 123 एक्स वाई जेड बटा में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान बताना है क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, वो क्या निकालना है उसको छोड़ो, अभी पहले ये बताओ मेरे भाई, मेरा बेस कौन है, 27, 343, 1331 और 231। मेरा बेस कौन है मेरे भाई इतना बताओ हमको, 27 है, 27 है, इसके बाद अगला बेस कौन है, 343 है, 343 है, फिर उससे अगला बेस कौन है मेरे भाई, 1331 है, 1331 है, और फिर उससे अगला कौन है, 231 है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ डाटा तीन गो में नहीं है, यहाँ डाटा चार गो में, तो क्या हो गया, अगर चार गो में हमारा डाटा है तो चार गो में बेस बनाएंगे ना, चार गो में बेस बनाएंगे, चारों बेस का रिलेशन बनाएंगे। तुम बताओ मेरे भाई, मेरा यहाँ पे चार चार गो बेस आ गया, इन चारों में रिलेशन फंसाना है, चारों में रिलेशन, कैसे रिलेशन फंसेगा ये बताओ, इन चारों में कैसे रिलेशन फंसेगा ये बताओ। यहां मैं गुना करने चला जाऊंगा डायरेक्ट, अगर मैं डायरेक्ट गुना करूंगा रिलेशन बनाने के लिए, चारों में डायरेक्ट गुना करूंगा तो कभी भी मेरे भाई सबसे बड़ा 1331 से इन तीनों की गुना करूंगा तो कभी भी 1331 नहीं आएगा, 1331 से बहुत बड़ा डाटा आएगा, बहुत बड़ा। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा रिलेशन बनाने के लिए, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा रिलेशन बनाने के लिए, जो मेरा बेस है, जो मेरा बेस है, जो मेरा बेस है, उसमें या तो पावर लगाना पड़ेगा या नहीं तो उसके अंदर में अंडर रूट लगाना पड़ेगा, तभी जाके ये रिलेशन बनेगा, ठीक है, तभी जाके ये रिलेशन बनेगा। हमारी बात ध्यान से सुनना, ये बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ये बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, 27 को मैं लिख सकता हूं, ये 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस 27 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 27 की पावर, 27 की पावर अंदर रूट लगाऊंगा, स्क्वायर करूंगा तो बड़ा चला जाएगा, अंदर रूट लगाऊंगा, अंदर रूट 27 की पावर 1/3, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1/3, 27 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3 का क्या मतलब हुआ, 27 की पावर 1/3 का मतलब क्या हुआ, ये तीन का क्यूब, 27 का क्यूब रूट हुआ, क्यूब रूट, और इसका वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, ये कुछ और नहीं 3 है, 3, ये कुछ और नहीं 3 है, 3,
ठीक है, चलो मेरे भाई। अच्छा तुम बताओ मेरे भाई, ये 343, इसका मैं स्क्वायर नहीं करूंगा, मैं अंडर रूट लगाऊंगा, अंडर रूट 343। तो 343 को देखकर क्या नजर आता है? 343 होता है 7 का क्यूब, 7 का क्यूब। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 343 की पावर 1/3, 1/3, 1/3 का मतलब क्या हुआ? क्यूब रूट ऑफ 343, 343 का क्यूब रूट, 343 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 7। अरे काय नहीं समझ रहा है? 7 का क्यूब होता है 343, 7 का क्यूब होता है 343, तो 343 का क्यूब रूट ही तो हो जाएगा 7, 343 का क्यूब रूट ही तो हो जाएगा 7। ये 1331, ये क्या है मेरे भाई? ये क्या है 1331? देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 1331 क्या होता है? ये 1331 होता है 11 का क्यूब होता है, 11 का क्यूब, 11 का क्यूब। तो तुम बताओ मेरे भाई, 1331 का क्यूब रूट हो जाएगा ना 11, 1331 का, 1331 का क्यूब रूट हो जाएगा ना 11, क्यूब रूट का मतलब 1/3। ये 1331 को मैं लिख सकता हूं 1331 की पावर 1/3। ठीक है, हमको बेस में पावर या अंडर रूट लगाना है, पावर से काम नहीं चल रहा है रिलेशन फंसाने के लिए, इसलिए मैं अंडर रूट में बात कर रहा हूं। यहां सब में क्यूब रूट लगा लिया, सब में क्यूब रूट। ठीक है, सब में क्यूब रूट लगा लिया। इसका मेरे भाई, इसका इसका ना तो क्यूब रूट निकलेगा, इसका ना तो क्यूब रूट निकलेगा, और ना तो मैं इसके स्क्वायर पे जाऊंगा। ठीक है, तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसमें अब क्या रिश्ता बन जाएगा हमको बताना जरा ध्यान से। इसमें अब क्या रिश्ता बन जाएगा ध्यान से, इस तीनों को मिलाकर ही इसमें रिश्ता बनेगा 231 में। ये इसको कुछ किसी के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब हमारी बात ध्यान से, ना तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ना तो इसको क्यूब रूट के फॉर्म में। तुम बताओ मेरे भाई, ये 27 की पावर 1/3, ये एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या है? 3 ही तो है। ये 343 की पावर 1/3, ये क्या है मेरे भाई? ये 7 ही तो है भाई। 1331 की पावर 1/3, ये क्या है मेरे भाई? 11 ही तो है। ठीक है, तो मेरे भाई ये कुछ और नहीं, ये 3 है 3, ये कुछ और नहीं, ये 7 है 7, ये कुछ और नहीं, ये 11 है 11। और मेरे भाई एक यहाँ पे फंसा हुआ है 231, एक फंसा हुआ है 131, 231। तो क्या इन चारों में रिश्ता बन जाएगा? क्या इन चारों में रिश्ता बन जाएगा? 3, 7, 11 और 231। क्या इन चारों में रिश्ता बन जाएगा? बन जाएगा। 3 गुना 7 गुना 11 करेंगे तो 231 के बराबर हो जाएगा। 3 गुना 7 गुना 11 करेंगे, 3 गुना 7 गुना 11, 11 7 77, 77 तिया 231 इसके बराबर हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो चाहे ये बात बोलो चाहे ये बात बोलो, दोनों का शकल अलग अलग है, दोनों सेम चीज है। ये 3 ही है, ये 7 ही है, और ये 11 ही है। तो 3, 7, 11 का रिलेशन इसी तरीके से बनेगा। 3 गुना 7 गुना 11 करेंगे तो 231 हो जाएगा। 231 बन तो गया रिश्ता, बन तो गया रिश्ता। तो तुम बताओ मेरे भाई, कैसे रिश्ता बनाया यहाँ पे बताना, कैसे रिश्ता बनाया? यहाँ रिश्ता बना 27 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3। यहाँ रिश्ता बना मेरे भाई 343 की पावर 1/3 गुना गुना 1331 की पावर 1/3, 1331 की पावर 1/3। ठीक है, ये बराबर में, ये बराबर में क्या हो जाएगा? 231 हो जाएगा, 231 की पावर 1। यही तो रिश्ता बना, यही तो रिश्ता बना। चाहे तुम इसको ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, यही तो रिश्ता बना। चलो मेरे भाई, अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे मेरे भाई? अब हम तुलना करेंगे, तुलना। यहाँ भी बेस 27, 343, 1331 है, यहाँ भी बेस 27, 343, 1331 है। ठीक है, अब हम तुलना करेंगे आराम से। ध्यान से सुनना मेरे भाई, कैसे तुलना करना है ध्यान से सुनना। यहाँ 27 की पावर 1/3 है, 1/3, तो 1/3 हो गया 1/3। यहाँ 27 की पावर x है, x तो नीचे में जाएगा x, 3 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 1/3x। गुना वाला है जो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। 343 की पावर है 1/3, 343 की पावर है 1/3। यहाँ 343 की पावर है y, y नीचे जाएगा, 3 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं लिख देता हूँ 3y। ठीक है, बीच में फिर गुना है, फिर गुना है तो प्लस आ जाएगा। 1331 की पावर है 1/3, 1331 की पावर है 1/3। यहाँ 1331 की पावर z है तो ये नीचे आ जाएगा 1/3z, बराबर बराबर बराबर। 231 की पावर है 1, 231 की पावर है 1, यहाँ भी 231 की पावर 1 है, तो 231 की पावर 1 है तो 1/1 आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। अच्छा मेरे भाई, हमसे किसका मान पूछ रहा है? 123 XYZ बटा में XY प्लस YZ प्लस ZX। थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ाओ मेरे भाई। 1/3 अगर मैं तीनों, 1/3 यहाँ भी, 1/3 यहाँ भी, 1/3 यहाँ भी है, 1/3 अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा? 1/x प्लस 1/y प्लस का 1/z बन जाएगा।
1/3 कॉमन लेंगे तो यही बन जाएगा, और 1/3 कॉमन लेने के बाद ये उधर पहुंचेगा, 3 अगर भाग में तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 1/1 तो एक ही होता है, अरे यही हो जाएगा। चलो मेरे भाई, अब यहां से कैलकुलेशन आगे बढ़ाओगे तो एक्स वाई जेड यहां से क्या आ जाएगा, एलसीएम ही आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा तो आगे कैसे कैलकुलेशन करेगा, एक्स एक्स कट जाएगा तो ये हो जाएगा वाई जेड, प्लस वाई से वाई कट जाएगा ये हो जाएगा एक्स जेड, प्लस जेड से जेड कट जाएगा ये हो जाएगा एक्स वाई, बराबर हो जाएगा 3, ये बराबर हो जाएगा 3। हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, 123 गुना में एक्स वाई जेड बटा में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, 123 तो ऑलरेडी है ही है, हमको एक्स वाई जेड बटा में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान निकालना है। हम क्या ले आए, हम वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई का मान ले आए बटा में एक्स वाई जेड, ये उल्टा ही तो है, जो हमसे पूछ रहा है ये इसका उल्टा ही तो है, तो इसको सीधा कर लेते हैं ना यहाँ से, हमको ऐसा मुंह दिखाना है, एक्स वाई जेड ऊपर वाला तो इसको पलटी मारेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा मेरे भाई वाई जेड प्लस का एक्स जेड और प्लस का एक्स वाई, यही तो हो जाएगा, बराबर में क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये 3/1 है तो पलटी मारेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, सीधा सीधा इसका मान आ गया, सीधा सीधा इसका मान आ गया। मैं यहां पुट करूंगा तो 123 गुना तो है ही ये क्वेश्चन में पहले से ही, एक्स वाई जेड बटा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान कितना मैं ले आया 1/3 लाया, 1/3, और इसको जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 41 मतलब पे चला जाएगा, ठीक है, यहां से हमारा आंसर क्या बन जाएगा मेरे भाई 41 बन जाएगा, 41, ठीक है, हमारा बात समझ में आ गया। ठीक है, चलो ये यहाँ पे प्लस है, ये यहाँ पे प्लस है, ये नहीं है मेरे भाई, ठीक है। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ये √75x है, यहाँ x जो है वो अंदर में है, अंदर में इसके अंदर में गोद में है यहाँ पे, ठीक है, ये nth रूट है, nth रूट इसके गोद में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, एक्स वाई और जेड में रिश्ता बतलाना है कि इनमें से कौन सा रिश्ता होगा, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सबसे पहले जो क्वेश्चन में डाटा दे रखा है उसको सही करो। तुम बताओ मेरे भाई, ये गोद में एक्स है, गोद में एक्स, ठीक है, ये घनमूल है, घनमूल, तो इसको हम सही करेंगे तो पावर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पावर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे 75, ये मेरे भाई जो गोद में होता है एक्स वो 1/, में चला जाता है 1/, में, तो यहाँ पे कुछ और नहीं, 75 की पावर 1/x बराबर बराबर, यहाँ मेरे भाई ये 45 की पावर, ये जो गोद में x है ये यहाँ पे y होगा y, ये यहाँ पे y होगा y, ठीक है, ये यहाँ पे y होगा y, 45 की पावर हो जाएगा 1/y, 45 की पावर 1/y बराबर बराबर, ये जो z इसके गोद में है ये पावर में जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे भाई 15 की पावर 1/z, 15 की पावर 1/z, 1 मिनट मेरे भाई 1 मिनट, चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात, ये हमारा क्वेश्चन है, तो कौन सा कथन सही है ये बताना है, एक्स वाई जेड में रिश्ता बतलाना है, एक्स वाई जेड में। तुम बताओ मेरे भाई यहाँ मेरा बेस कौन है, तुम बताओ मेरे भाई यहाँ मेरा बेस कौन है, सर 75 है, 45 है, 15 है, 75 है, 45 है, 15, ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। हमारा बेस कौन है, 75 है, 45 है और 15 है, हमारा बेस कौन है 75 है, 45 है और 15 है, ठीक है। हमको क्या करना होता है, हमको क्या करना होता है, हमको तीनों बेस में रिश्ता बनाना होता है, रिश्ता, ठीक है। तो क्या यहाँ से तुम डायरेक्ट रिश्ता बना सकता है, क्या तुम यहाँ से डायरेक्ट रिश्ता बना सकता है, सबसे बड़ा 75 है तो 15 गुना 45 करेंगे तो 75 से बहुत बड़ा हो जाएगा, ये डायरेक्ट रिश्ता तो बना नहीं, डायरेक्ट रिश्ता तो बना नहीं, ठीक है मेरे भाई। अगर हम भाग वगैरह लगाएंगे तब भी रिश्ता नहीं बनेगा, भाग वगैरह भी तुम लगाओगे आपस में तब भी रिश्ता नहीं बनेगा, तब भी रिश्ता नहीं बनेगा, ना तो गुना करने से डायरेक्ट रिश्ता बन रहा है, ना तो भाग करने से डायरेक्ट रिश्ता बन रहा है, ठीक है।
अगर मैं स्क्वायर खोलने चले जाऊं, इसका इनडायरेक्ट रूप से रिलेशन बनाऊं, अगर मैं स्क्वायर खोलने लग जाऊं 45 का 15 का स्क्वायर वगैरह पावर चढ़ाने लगूं, तब भी ये 75 से टप जाएगा, तब भी ये 75 से टप जाएगा। और अगर मैं अंदर रूट करने लगूं, अंदर रूट करने लगूं, तो अंदर रूट करूंगा तो रूट 15 रूट 45, इसका अंदर रूट निकलेगा ही नहीं, इसका अंदर रूट निकलेगा ही नहीं, 45 का अंदर रूट निकलेगा ही नहीं, ना तो इसका अंदर रूट निकलेगा ना तो इसका क्यूब रूट निकलेगा। ठीक है, तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ना तो रिलेशन हमारा गुना से बन रहा है, ना तो रिलेशन हमारा भाग से बन रहा है, ठीक है, ना तो रिलेशन हमारा डायरेक्ट बन रहा है, ना तो रिलेशन हमारा बेस अंक में पावर करने से बन रहा है, ना तो रिलेशन हमारा ना तो रिलेशन हमारा बेस अंक में अंदर रूट करने से बन रहा है, अंदर रूट करने से भी कोई फायदा है नहीं, ठीक है, अंदर रूट करने से भी कोई फायदा है नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं इसमें कैसे रिलेशन बनाऊंगा, ये बताओ, ध्यान से सुनना मेरे भाई। जब सब चीज फेल हो जाए तो थोड़ा सा बुद्धि लगा लिया करो, इसमें रिश्ता बनाने के लिए बुद्धि लगा लिया करो। 75 45 15 में रिश्ता बनाना है, 75 45 15 में, ध्यान से सुना, थोड़ा सा बुद्धि लगा लो। देखो मेरे भाई, यहाँ 15 है, यहाँ 45 है, यहाँ 75 है, तीनों में क्या है मेरे भाई, 15 15 15, तीनों में कॉमन दिख रहा है 15, यहाँ भी इस 45 को भी 15 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इस 75 को भी 15 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस 75 को अगर मैं 15 की फॉर्म में लिखता हूँ तो मैं क्या बनाऊंगा, सर ये हो जाएगा 15 गुना में 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 15 गुना में 5 हो जाएगा। मेरे भाई इस 45 को अगर मैं 15 की फॉर्म में लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 15 गुना 3 हो जाएगा, 15 गुना 3। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। अच्छा, अगर मैं ये दोनों की गुना करूं, ये दोनों की गुना करूं तो इधर भी दोनों की गुना हो जाएगा। अगर मैं ये दोनों की गुना करूंगा तो तुम बताओ मेरे भाई, इधर क्या हो जाएगा, 75 गुना 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 75 गुना 45 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अच्छा, उधर क्या हो जाएगा मेरे भाई बताना, सर इधर हो जाएगा 15, 15 गुना, और मेरे भाई एक 15 और है गुना, और ये 5 गुना 3, ये भी मिलके क्या बना लेगा, 15 ही बना लेगा। तो इधर मेरे भाई 75 गुना 45 हो गया, तो उधर क्या बन गया, उधर 15 गुना 15 गुना 15 ही तो होगा। ये दोनों समीकरण के अगर मैं गुना करूंगा तो यही तो बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पर क्या बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, सर यहाँ बन गया 75 गुना 45 बराबर, 75 गुना 45 बराबर 15 गुना 15 गुना 15 का मतलब होता है 15 की पावर 3। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या 75 45 15 में रिश्ता आ गया कि नहीं आ गया, क्या 75 45 15 में रिश्ता आ गया कि नहीं आ गया, ये 75 45 में रिश्ता आ गया कि नहीं आ गया, 75 45 15 में बिल्कुल आ गया। ठीक है, जब सब चीज फेल हो जाए तो ये तरीका अपनाना है, ये तरीका। चलो मेरे भाई, अब रिश्ता जैसे ही आया तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम कंपेरिजन करेंगे, कंपेरिजन ये दोनों में, ये दोनों में कंपेरिजन करेंगे, कंपेरिजन। तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ 75 की पावर क्या है, एक है एक, यहाँ 75 की पावर क्या है, 1/x है, 1 बटा, ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा 1/x, 1/x, 1/x। तो x अगर हम नीचे डालेंगे तो छोटा बट्टा हो जाएगा, तो 1/x, x ऊपर चला जाएगा ना मेरे भाई, डायरेक्ट मैं कर लू इसको, मैं डायरेक्ट कर लू। यहाँ पर है मेरे भाई एक, 75 की पावर एक, यहाँ है 75 की पावर 1/x, 1/x करूंगा तो x ऊपर ही चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, x ही तो हो जाएगा, ये बीच में गुना है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ 45 की पावर है एक, यहाँ 45 की पावर है 1/y, 1/1/y करेंगे तो y ऊपर चला जाएगा, बराबर बराबर। यहाँ 15 की पावर है 3 3, और यहाँ 15 की पावर है 1/z, 1/z करेंगे तो z ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3z। तो इसका आंसर बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 3z, x प्लस वाई बराबर 3z, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान देना था कि यहाँ पे डायरेक्ट रिश्ता नहीं बनना था 75 45 15 में, डायरेक्ट रिश्ता नहीं बना। ठीक है मेरे भाई, डायरेक्ट गुना करके रिश्ता नहीं बना, भाग लगा कर रिश्ता नहीं बनेगा, पावर ठोकेगा उसके बाद भी रिश्ता नहीं बनेगा, अंडर रूट वगैरह करेगा तब भी रिश्ता नहीं बनेगा। तो मेरे भाई इसमें एक ही तरीका ये वाला अपनाना है, फिर उसके बाद कि तीनों में कौन सा डिजिट है ना कॉमन है, कौन सा अंक इसमें कॉमन है। यहाँ 15, यहाँ 45 75 है, तो 15 यहाँ भी, 15 यहाँ भी, 15 यहाँ भी है, तो 75 को 15 का फॉर्म में लिखो, 45 को 15 का फॉर्म में लिखो। अगर मैं ये दोनों की गुना, हमें रिलेशन ही तो बनाना है 75 45 15 में, चाहे गुना करके बनाओ चाहे भाग करके बनाओ। तो 75 गुना 45 अगर मैं यहाँ पे ठोकता हूँ कि 75 गुना 45, तो इधर से क्या बन जाएगा, इधर से बन जाएगा 15 की पावर 3। तो 75 45 में 15 में ऑटोमेटिक रिश्ता आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, चलो मेरे भाई,
एक मिनट मेरे भाई, एक क्वेश्चन और है हम हमारा, तो ध्यान से देखते हैं। एक क्वेश्चन और रह गया हुआ है, उसको ध्यान से देखते हैं। चलो मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 3 की पावर a बराबर 27 की पावर b बराबर 81 की पावर c है, ठीक है। और a गुना b गुना c बराबर 144 है, ये दूसरा डाटा दे रखा है। तो हमको क्या निकालना है, 12 इंटू 1/a प्लस 1/2b प्लस 1/5c का मान निकालना है, क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हमारी बात ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको a का, b का और c का मान यहां से लाना पड़ेगा, इंडिविजुअली लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा, देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं यहां से, ध्यान से सुनना, अगर मैं ये बेस अंक में रिश्ता बनाता हूं, कंपैरिजन करूंगा, तो यहां से मेरे भाई ए बी सी में एक रिलेशन आ जाएगा, एक रिलेशन मतलब एक इक्वेशन आ जाएगा एबीसी में, एक इक्वेशन आ जाएगा एबीसी में, जो मैं पहले करता रहा हूं पिछले कई क्वेश्चन से। अगर मैं वैसे करूंगा तो एबीसी में रिश्ता आ जाएगा, एबीसी में रिश्ता, एक रिलेशन हो जाएगा एबीसी में। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। बेस अंक में रिश्ता बनाऊंगा, पावर में कंपैरिजन करूंगा, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करूंगा, तो एबीसी में रिश्ता आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, एबीसी में रिश्ता आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद मेरे भाई एक रिश्ता यहां पे दे रखा है एबीसी में, एक रिश्ता यहां पे दे रखा है एबीसी में, ये दूसरा रिश्ता आ गया, ये दूसरा रिश्ता आ गया। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एबीसी का मान निकालना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एबीसी का मान निकालना है। अब तुम बताओ मेरे भाई, एबीसी का मान निकालने के लिए इसमें कितना चर राशि है, इसमें 3 चर राशि है, ए बी सी, 3 चर राशि है, 3 चर राशि, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसमें 3 चर राशि है। तो तुम बताओ मेरे भाई, एबीसी का मान निकालने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन आया, लेकिन चर राशि तो 3 है ना, चर राशि 3 है, तो हमको तीसरे इक्वेशन का भी तो जरूरत पड़ेगा, हमको तीसरे इक्वेशन का भी जरूरत पड़ेगा। ये पहला यहां से मिल जाएगा, दूसरा दे रखा है, तीसरा इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा, तो तीसरा इक्वेशन तो मेरे पास है ही नहीं, तो एबीसी का मान इंडिविजुअली निकलेगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, एबीसी का मान इंडिविजुअली निकलेगा नहीं। तो मेरे भाई मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, मैं क्या करता हूं कि इसमें कंपैरिजन जो करने वाला है, मैं वही काम नहीं करता हूं, इसमें मैं कंपैरिजन करूंगा ही नहीं इस बार। हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, अगर तुम कंपैरिजन करोगे तो एबीसी में एक इक्वेशन आएगा, एक इक्वेशन यहाँ एबीसी में, 2 इक्वेशन हुआ। एबीसी का मान निकालने के लिए हमको 3 इक्वेशन चाहिए, 3 चर राशि है तो 3 इक्वेशन रहेगा तभी मान निकलेगा। ठीक है मेरे भाई, तो उस केस में मेरे भाई एबीसी का मान हमको निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, कंपैरिजन वाला काम ही नहीं करूंगा। सबसे पहली बात, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, डायरेक्ट देखना मेरे भाई, डायरेक्ट मैं कैसे सॉल्व करता हूं। ठीक है, ये क्या है, 3 की पावर ए है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्या है मेरे भाई, 3 की पावर ए है। सबका बेस एक रंग का बना लो, सबका बेस एक रंग का बनने वाला है, यहाँ 3 बेस है, यहाँ 27 बेस है, यहाँ 81 बेस है, सबका बेस एक रंग का बना लो, एक रंग का। 3 की पावर ए, इसका भी बेस मैं 3 बना लेता हूँ, 27 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 उसका पावर बी है, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3b हो जाएगा, 3b बराबर बराबर। यहाँ 81 का मतलब होता है 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 उसकी पावर c है, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4c हो जाएगा, 4c। मैंने क्या किया, तीनों जगह बेस क्या किया, समान कर लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में तीनों जगह बेस समान होने वाला था, इसलिए मैंने तीनों जगह बेस समान कर लिया। जिसमें बेस समान नहीं होने वाला होगा तीनों जगह, तो उस केस में तुमको कंपैरिजन वाला ही तरीका अपनाना है। ठीक है, चलो यहां पर भी हम कंपैरिजन वाला तरीका अपनाएंगे, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तब जाके एबीसी का मान आएगा। अगर हमारा तीनों जगह बेस सेम होने वाला है तो मैं बेस ही सेम कर लेता हूं ना, कौन जाएगा झंझट पालने। अब तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, तीनों जगह अगर बेस समान है, तो तुम बताओ मेरे भाई,
तुम बताओ मेरे भाई, तीनों जगह बेस समान है और बराबर का साइन है, बराबर का साइन है, तो पावर भी तो इक्वल हो जाएगा, ये पावर भी आपस में बराबर हो जाएगा। बेस समान है तीनों जगह, बराबर का साइन है, तो पावर भी समान हो जाएगा। मतलब ए के बराबर में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3b हो जाएगा, और 3b के बराबर में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4c आ जाएगा, 4c आ जाएगा। ठीक है। अच्छा मेरे भाई, हमको एबीसी का मान इंडिविजुअली चाहिए। हमारी बात ध्यान से सुनना, यहाँ ए बी और सी में एक रिश्ता आ गया, रिश्ता आ गया यहाँ पे मेरे भाई, एबीसी में एक रिश्ता यहाँ पर है। तो मैं ऐसा करता हूं मेरे भाई, एबीसी का मान निकालने, एबीसी का मान अलग अलग निकालने के लिए, एबीसी का मान अलग अलग निकाल, यहां से एबीसी का मान अलग अलग आएगा नहीं, इसमें 3 चर राशि घुसा हुआ है। तो मेरे भाई 3 चर राशि को एक ही चर राशि में अगर इस समीकरण में कन्वर्ट कर ले, या तो सब जगह ए बना लो, या तो सब जगह बी बना लो, या तो सी बना लो। एक चर राशि में कन्वर्ट करेगा तो एगो चर राशि का मान आएगा, तो बाद बाकी सब इसी से आ जाएगा। तो एक जगह कैसे कन्वर्ट करेगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। यहां एबीसी बराबर 144 है, तो तुम ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मैं ए को ए ही रखता हूं, मैं ए को सबको ए में ही कन्वर्ट कर देता हूं। ए गुना बी बराबर, बी को ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सबको ए में बदलना है। तुम बताओ मेरे भाई, ए बराबर 3b है, ए बराबर 3b है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 इधर पटक देंगे तो a बटा 3 बराबर b नहीं हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो गया मेरे भाई, यहां से a बटा 3 आ गया, b बराबर a बटा 3। तो यहां से b बराबर क्या हो गया मेरे भाई, a बटा 3 आ गया, a बटा 3। मैं c को भी a के फॉर्म में बदल दूंगा, मैं c को भी a के फॉर्म में बदल दूंगा। a और c में रिश्ता देखो क्या है, a और c में, a बराबर 4c है, a बराबर 4c। तो 4 को अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो a बट्टा 4 बराबर क्या हो जाएगा, c नहीं हो जाएगा, a बट्टा 4 बराबर c नहीं हो जाएगा। तो c के जगह कितना हो गया मेरे भाई, a बट्टा 4 हो गया, a बट्टा 4। इसी का वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई, 144 दे रखा है, 144। ठीक है, ठीक है। अब यहां से a को चर राशि का मान इजी वे में आ जाएगा, यहां से क्या बनेगा, a गुना a, ये बनेगा a क्यूब बराबर बराबर, ये 4 तिहाई 12 उधर चला जाएगा, 12 उधर चला जाएगा, तो 144 होता है, 12 का स्क्वायर 144, एक 12 और गुना में होगा तो 12 का क्यूब हो जाएगा, 12 का क्यूब। यहां मेरे भाई ध्यान से समझना, यहां ध्यान से समझना मेरे भाई, ए क्यूब बराबर 12 का क्यूब है, तो ए बराबर यहां से कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12। यहां बराबर बराबर साइन दिख रहा है, पावर पावर सेम है, तो बेस बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए क्यूब बराबर ए बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहां से 12 हो जाएगा, 12। ठीक है, ए का मान जैसे ही 12 आया, तो तुम बताओ मेरे भाई बी का मान कितना आ जाएगा, यहां से बी का मान कितना आ जाएगा। तो ए का मान 12 आया, तो 12 बट्टा 3 करेंगे तो बी का मान 4 आ जाएगा। अच्छा, सी का मान कितना आएगा, सी का ए बट्टा 4 है, ए बट्टा 4, ए की जगह 12 करेंगे यहाँ पे, तो 12 बट्टा 4, सी का मान 3 आ जाएगा, यहां से सी का मान 3 आ गया। तो एबीसी का मान तीनों इंडिविजुअली आ गया ना, एबीसी का मान तीनों इंडिविजुअली आ गया ना। अब इसका वैल्यू इजी वे में निकल जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, ये क्या है, ये क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से सुनना। यह है 12 गुना में, 12 गुना में 1 बटा ए, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 1 बटा ए है, 1 बटा ए, 1 बटा ए के जगह पे है 12, ए के जगह पे है 12, प्लस प्लस 1 बटा 2b, 2b, बी के जगह पे है 4, बी के जगह पे है 4, तो 2b कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8, प्लस 1 बटा 5c, सी के जगह पर है 3, तो 5 पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15 हो जाएगा, 15। ठीक है, 5 पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15 हो जाएगा, 15। अरे यही तो होगा। चलो ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं यहाँ पर एलसीएम लेने के मूड में नहीं हूँ, मैं एलसीएम लेने के मूड में, सीधा मैं 12 की गुना करा दूंगा अंदर में, 12 का इसमें गुना होगा इस पार्टी में, तो 12 गुना 12 1 बच जाएगा, 1 प्लस प्लस 12 का गुना 1 बटा 8 में होगा, तो क्या बन जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 3 बटा 2 हो जाएगा, 3 बटा 2 प्लस प्लस 12 की गुना 15 में कराऊंगा तो कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 चौका 12। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। अच्छा, अब मेरे भाई यहाँ से एलसीएम लगाना आसान हो गया, यहाँ से एलसीएम लगाना आसान हो गया। क्या बन जाएगा एलसीएम मेरे भाई, 10 ही तो बनेगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा, ये 2 पंचे 5, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, प्लस 5 दूना 10, ये 8 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 15 10 25 4 29 4 33 बटा 10 इसका आंसर नहीं बन जाएगा, 33 बटा 10 इसका आंसर नहीं बन जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई आज के लिए इतना ही। आज जो मैंने शुरुआत में जो बेसिक रूल पढ़ा था पावर्स का, उस पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए। ठीक है मेरे भाई, अगले क्लास में मेरा नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू होगा और नेक्स्ट कंसेप्ट पे बेस्ड मैं आगे का क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू, धन्यवाद।